मिस, सुई लो कारखाने के लिए गाड़ी तैयार है। पिछले दरवाजे पर खड़ी है, यह अभी आया हुआ मसाला है। आज इस मसाले को भी साथ ले चलें। मिस, नौकरानी समझ नहीं पा रही, मिस प्रधानमंत्री की बेटी होकर क्यों अपनी पहचान छुपाकर डोंग साहब के साथ मिलती है? प्रधानमंत्री और तीनों भाइयों से भी छुपाकर। पिता सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री हैं। कई आंखें प्रधानमंत्री के घर पर टिकी हैं। अगर पता चला कि मैं और डोंग साहब एक दूसरे से प्यार करते हैं, पिता संदेह से बचने के लिए हमारा रिश्ता तोड़ देंगे। बड़े भाई देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आर्थिक ताकत उनके हाथ में। दूसरे भाई को वीर सेनापति का खिताब मिला है। एक शहर की सेना उनके अधीन है। तीसरे भाई इस युग के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार हैं। मेरा और डोंग साहब का मामला अभी तय नहीं हुआ। जब वे गांव से धन्यवाद देकर सम्मान लेने राजधानी लौटेंगे, तभी शादी की बातचीत का सही समय होगा। तो मिस को सुई लो कारखाने में काम करने की क्या जरूरत थी? क्या बड़े भाई ने राजधानी की दुकानें मिस के हवाले करने का इरादा नहीं जताया था? परीक्षा में सफलता के उपहार के तौर पर सोने चांदी के गहने बहुत साधारण लगते हैं। बेहतर होगा मैं खुद यह शांति की थैली सिलकर हमारे नए उत्तीर्ण विद्वान डोंग साहब को भेंट करूं, और साथ ही मैं इस अवसर का लाभ उठाकर दुकानों के प्रबंधन का तरीका भी सीख सकती हूं, ताकि भविष्य में भाई को मेरे लिए चिंता न करनी पड़े। तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। मिस, धीरे चलना। स्टीफन कहता है कि वह रात भर पढ़ाई करता है, नींद नहीं आती। काश यह शांति की थैली उसे सोने में मदद करे। मैनेजर साहब। हे मिस, आप आ गई। मैं अब एक कारीगर हूँ, इतनी इज्जत की जरूरत नहीं। मैं पीछे जाकर काम शुरू करती हूँ। प्रधानमंत्री की बेटी वाकई अलग है। न सिर्फ खूबसूरत और पढ़ी लिखी, बल्कि व्यवहार भी बहुत सभ्य और विनम्र है। यूकिंग तो वाकई दिल से है। यूकिंग, क्या यह राजधानी का मशहूर सुई लो कारखाना है? तुम हमें यहाँ लाए? यह तो बहुत खर्चीला होगा। कोई बात नहीं चाची, सुई लो कारखाना सिर्फ अमीरों के लिए है, साधारण लोग यहाँ नहीं आ सकते। डोंग भाई परीक्षा पास करके सम्मान लेने आए हैं। कुछ नए कपड़े खरीदना जरूरी है, यहाँ चुनना सबसे उचित रहेगा। यूकिंग हर बात में स्टीफन का ख्याल रखती है। जब पद मिल जाए तो सुघर में शादी का प्रस्ताव लेकर जाना मत भूलना। चलिए चाची। ये सब बेहतरीन रेशम है। वायु किंग। यूइंग। स्टीफन। हाथ ठीक है। चाची, वह डोंग भाई की प्रेमिका है क्या? ये कैसी कढ़ाई करने वाली है? स्टीफन की प्रेमिका? सच में? ये कैसी बात है? स्टीफन की प्रेमिका? ये कैसी कढ़ाई करने वाली है? स्टीफन, वायु किंग कह रही है कि वह तुम्हारी प्रेमिका है। क्या यह सच है? माँ, मैं और यूइंग ग्रीन ड्रैगन टेंपल में मिले। पहली मुलाकात में ही दोस्त बन गए। हाँ, हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। यूइंग, ये मेरी माँ है और ये मेरी बड़ी बहन। चाची नमस्ते। डोंग दीदी नमस्ते। डोंग स्टीफन, जल्द ही तुम अधिकारी बनने वाले हो। सरकार की तनख्वाह लोगे। शादी जैसे बड़े फैसले को मजाक समझते हो? स्टीफन, तुम नए पास हुए विद्वान हो। एक कढ़ाई करने वाली के साथ गलत संबंध, ये कैसी बदतमीजी है? ठीक है चाची, हम उन लोगों पर गुस्सा नहीं करेंगे जो इसके लायक नहीं। अच्छे कपड़े दूसरी मंजिल पर हैं। चलो ऊपर देखते हैं। यूइंग, तुम ठीक हो? मेरी माँ और बहन की बातों को दिल पर मत लो। कोई बात नहीं। स्टीफन, क्या तुम गांव धन्यवाद देने नहीं गए थे?
काम पूरा हो गया, इसलिए मैं सामान लेने जल्दी लौट आया। कपड़े की दुकान के बाद तुम्हारे पसंदीदा मिठाई लेने जाना था, फिर तुमसे मिलना था, यहां तुमसे मिल गया। शायद यह भाग्य का खेल है। चलो हम भी चलते हैं। दूसरी मंजिल पर राजधानी के सबसे अच्छे कपड़े हैं जो केवल अमीरों के लिए हैं, वरना अंदर नहीं आ सकते। आज हम यहाँ से कपड़े चुनेंगे। चलो। माफ कीजिए महोदया, दूसरी मंजिल पर केवल 10,000 सोने के खर्च करने वाले अमीर ही जा सकते हैं। पिछली बार मैं अंदर गया था, अपनी आंखें खोलकर देखो। मेरे ये कपड़े तुम्हारी दूसरी मंजिल के कपड़े से बने हैं। पिछली बार तुम रुअन ही के साथ आए थे, इसलिए। क्या तुम मेरी पहचान जानते हो? आज मैं दूसरी मंजिल पर जरूर जाऊंगा। हटो। महान अतिथि, आइए। हे भगवान, मैंने अपनी जिंदगी में इतने सुंदर रेशमी कपड़े कभी नहीं देखे। मुलायम धुआ रेशम, साइकाड़ा पंख, पारदर्शी चमकदार ब्रोकेट और यूकिंग की वजह से आज हमारी आंखों को सुकून मिला। ठीक है चाची, दीदी, हम पहले आराम करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरी मंजिल पर आने वाले सभी सम्मानित लोग होते हैं। तुम एक छोटी सी कढ़ाई करने वाली हो, तुम्हें यहाँ आने का अधिकार नहीं। कुछ लोगों को अपनी सीमा का पता ही नहीं होता। माँ, यूइंग पढ़ी लिखी और समझदार है। वह बुद्धिमान, सुशील और विद्वान है। मेरी परीक्षा की तैयारी के दौरान उसने मेरी बहुत मदद की। यहाँ तक कि किंगलोंग मंदिर के भिक्षु ने भी कहा, यूइंग के पास 7 छिद्रों वाला हृदय है। अब मैं सिलाई की दुकान में कढ़ाई करके पैसे कमाती हूँ। हाँ, यूइंग की कढ़ाई भी अद्भुत है। माँ, वह सच में। चाची, वैसे भी हमें अभी कुछ सेवकों की कमी है। क्यों ना हम उसे यहाँ रख लें? वह हमारी अच्छी सेवा करेगी। अच्छा, ठीक है, वायु किंग की बात मानते हैं। चूंकि वायु किंग ने कहा है, तो तुम यहाँ रुक जाओ। हमारी अच्छी सेवा करो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, कोई गलत हरकत मत करना। यह कोई सामान्य जगह नहीं है। मैं करूंगी। सीफन, तुम एक नए पास हुए विद्वान हो। बाहर वाले देखेंगे कि तुम नौकर का काम कर रहे हो। यह कैसी बात है? कोई बात नहीं, यह मेरा कर्तव्य है। तुम कपड़े चुन लो। यूइंग, तुम बैठकर आराम करो। हमारे स्तर अलग हैं। एक नौकर कैसे मेहमान के साथ बैठ सकता है? यह बात फैल गई तो लोग हंसेंगे। दीदी, यूइंग मेरी। अरे CXUE दीदी, एवा यूनिक सीफन दिया की अच्छी दोस्त है, उसे थोड़ा सम्मान दो, बैठने दो। वरना उसे कैसे पता चलेगा कि उसका स्तर हमसे बिल्कुल अलग है। जाओ, वह नीला और हरा रेशमी कपड़ा ले आओ। माँ, क्या तुम ठीक से बात नहीं कर सकती? यूइंग को थोड़ा सम्मान दो। नियम नहीं तो अनुशासन नहीं। चूंकि वह यहाँ कढ़ाई कर रही है, उसे पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं। मैं उसे और कैसे सम्मान दूं? माँ, माँ, यह सच में अच्छा कपड़ा है चाची। तुम इस हरे रंग का उपयोग करो सीफन भैया के लिए एक गरियों का कपड़ा बनाने के लिए। वह गहरे नीले रंग का कपड़ा एक सीधा कोट बनाने के लिए बिल्कुल सही है। अच्छा, ठीक है, वायु किंग की बात मानते हैं। बस यह 2 घोड़े चुन लो। इंसान कपड़ों से और घोड़ा जीन से तुम जल्द ही अधिकारी बनने वाले हो। और देख लो जल्दी क्या है। नहीं, यह बहुत अच्छा है। माँ, तुम भी देखो। यूइंग, मेरी माँ हमेशा मेरी बहुत उम्मीदें रखती है। रोजमर्रा की जिंदगी में नियम भी ज्यादा है। दिल पर मत लो। सीफन, तुम्हारी सफलता पर बधाई। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। यह मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है।
एक शांतिदायक सुगंधित थैला तुम्हें दे रही हूँ। यूइंग, तुम्हारे हाथों में जादू है, मुझे बहुत पसंद आया। छोटे दिमाग की, बचे खुचे कपड़ों से बना है, कुछ खास नहीं। यह बचा खुचा नहीं है, इसमें सोने के धागे हैं और यहाँ मोती की कढ़ाई है। सब बढ़िया सामग्री से बना है। सोने के धागे? शायद तुमने सोना देखा भी नहीं होगा। चतुराई से बातें बनाती हो, इसीलिए मेरे भाई को बहका लिया। यह यूइंग का मेरे लिए प्यार है। यूइंग, यह मैंने अब तक का सबसे खूबसूरत सुगंधित थैला देखा है। लगता है पेई जी की कढ़ाई बहुत अच्छी है, तो फिर चाची जी के लिए एक दुपट्टा चुन लो। वह तो बस एक अनपढ़ कढ़ाई वाली है। बड़े घरों के कपड़ों के बारे में क्या जानेगी? हाँ, पेई जी रोज साधारण लोगों के बीच रहती है, इन चीजों की समझ नहीं होगी। मैं ही चाची जी के लिए चुन लेती हूँ। चाची जी देखिए, यह बहुत अच्छा कपड़ा है, हल्का है, गर्मियों के लिए बिल्कुल सही। अरे वाह, सच में ऐसा ही है। यह रंग आपके आज के पहनावे के साथ बहुत जमेगा। यह कपड़ा छूने से ही पता चलता है कि सिर्फ अमीर घरानों के लिए है। सड़क पर चलोगी तो लोग समझेंगे किसी राजघराने की रानी हो। अरे तुम तो मिठाई जैसी बातें करती हो। माँ, तुम्हें पहनकर बहुत सुंदर लगेगी। कुछ लोगों की तरह नहीं, जिन्होंने जिंदगी में ऐसा कपड़ा देखा भी नहीं होगा। वयूकिंग का ही दबदबा है। पेई जी, शायद तुमने कभी दूसरी मंजिल के यह खूबसूरत रेशमी कपड़े नहीं देखे होंगे। अपने पहने हुए मोटे कपड़े देखो और फिर चारों ओर यह चमकदार रेशम देखो। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम और हमारे सीफिन में कितना फर्क है। एक आसमान पर है, एक जमीन पर। कुछ बातें मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन यह मामला हमारे डोंग परिवार की इज्जत का है। मुझे पहले ही बता देना चाहिए। चाची जी, कहिए। हमारा डोंग परिवार पढ़ा लिखा परिवार है। सीफिन अभी नया पास हुआ विद्वान है। आगे चलकर उसके संपर्क में बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री होंगे। और तुम यहाँ कढ़ाई का काम करती हो। शायद घर की माली हालत ठीक नहीं है, मजबूरी में यह काम कर रही होगी। माँ, यह सब क्यों कह रही हो? सीफान ने अपनी माँ की बात सुनी। आज तुम्हें दिल्ली के सबसे अच्छे कपड़े की दुकान देखने का मौका मिला है। इस बेहतरीन कपड़े को देखो, ये हमारे आने वाले दिनों का हिस्सा होंगे और तुम्हें इस दूसरी मंजिल पर आने का मौका शायद ही फिर मिले। वैसे भी आमतौर पर शिवलो कपड़े की दुकान के लोग सीधे प्रधानमंत्री के घर नए कपड़े भेज देते हैं। सच में यहाँ आना ज्यादा जरूरी नहीं। यह तो साफ है। यही फर्क है तुम्हारे और हमारे डोंग परिवार और यूकिंग के बीच। आज तुम्हें यहाँ रोकने का कारण तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाना है। यूकिंग सिर्फ दिल्ली की प्रतिभाशाली लड़की ही नहीं, बल्कि उनके पिता सिविल सेवा के उपमंत्री हैं। सिर्फ ऐसा परिवार हमारे डोंग परिवार के बराबर का है। बात इतनी साफ कर दी गई है, तुम समझ गए होगे। तुम हमारे सीफान के लायक नहीं। समझदारी दिखाओ और चले जाओ, वरना लोग हंसी उड़ाएंगे। यूकिंग नीचे गई और अग्रिम भुगतान करके चली गई। यूनिंग, मेरी बहन और माँ की बात मेरी राय नहीं दर्शाती, तुम जरूर। सीफान, तुम वहां क्यों खड़े हो? चाची, शायद सीफान भाई पेई जी से कुछ बात करना चाहते हैं। हम नीचे उनका इंतजार करते हैं। ऊपर 2 शू जिन कपड़े देखे, उनसे पुरुषों के कपड़े सिलवाओ। 3 दिन बाद आकर ले जाना। जी। यूनिंग, मेरी बहन और माँ का व्यवहार थोड़ा कठोर था। माफ कर देना, वे हमेशा मेरे बारे में सोचती हैं, लेकिन वे कभी नहीं समझती कि मैं क्या चाहता हूं। मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ तुम हो। आकाश में हम साथ उड़ेंगे, धरती पर हम साथ जुड़ेंगे। तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हारे साथ बुढ़ापा बिताऊंगा। अच्छा, जब तक तुम्हारा प्यार है और मेरा प्यार, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। ठीक है, वे नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जल्दी जाओ। सीफान। यूनिंग,
तुम्हारी सुगंधित थैली यहाँ छूट गई। छोटे घराने की ही बात है, हैसियत कम है। ऐसी बेकार चीजें खुद ही रख लो, अच्छा नहीं? यह यूनिंग की भावना है। तुम्हारा यह व्यवहार बहुत गलत है। आज मैं साफ कहता हूं, मेरे दिल में सिर्फ यूनिंग है। माता पिता के आदेश या रिश्तेदारों की बात मैं कुछ नहीं मानता, तो तुम लोग उसे परेशान मत करो। मैं सिर्फ यूनिंग के साथ रहूंगी। पुराने लोग कहते हैं सज्जन शांत होते हैं, अहंकारी नहीं, जबकि छोटे लोग अहंकारी होते हैं, शांत नहीं। सच्चे उच्च व्यक्ति किसी के साथ इतना घमंडी और अशिष्ट व्यवहार नहीं करते। दूसरों के दिलों को रौंदने वाले। जीप चलाने वाले, गाड़ी पर चढ़ो। यूइंग, आप बड़े दिल वाले हैं। मेरी मां के कहने को दिल पर मत लो। माँ, वह लोमड़ी को देखो। स्टीफन को पूरी तरह मोह लिया है। अब तो आपकी बात भी नहीं सुनता। ठीक है, मैं आज रात जाऊंगी। मुझ पर भरोसा करो, मैं उसे तुम्हें स्वीकार करवा दूंगी। बस तुम्हारा प्यार हो, मेरी इच्छा हो, तो कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। मिस जेन, क्या संयोग है मिस डॉन? संयोग नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। गाड़ी पर चढ़ो। अब तुम मेरे भाई के दिल की धड़कन हो। कुछ बातें वह कह नहीं पाता, तो मैं बहन होने के नाते कह देती हूँ। मिस पेई, तुम साधारण परिवार की हो, गरीब घर की। हमारे जैसे अमीर घराने के साथ तुम्हारा मेल नहीं बैठता। मेरे भाई और तुम्हारे बीच का रिश्ता जल्दी खत्म कर लो। जैसा तुम कह रही हो, क्या यह डोंग सीफन की इच्छा है या तुम्हारी अपनी? सीफन अभी छोटा है, चीजों को पूरी तरह नहीं समझता। अधूरी सोच होती है, उसे अभी करियर के फैसले नहीं आते। क्या करना चाहिए? पिताजी प्रधानमंत्री हैं, बादशाह के बाद सबसे बड़े। सीफन को करियर में आगे बढ़ाना पिताजी के एक इशारे की बात है। इसलिए हम डोंग परिवार से रिश्ता जोड़ सकती है। सिर्फ अधिकारी घरानों की बेटियां, तुम्हारे जैसी गरीब घर की लड़की हमारे डोंग परिवार में दाखिल नहीं हो सकती। जैसे सु परिवार की बेटी सुफा यूकिंग तुमने देखा है, वही मेरे भाई के लिए बनी है। भगवान की जोड़ी। परिवार, पढ़ाई, खूबसूरती, हर चीज में तुम उसके आगे कहाँ हो? यह ब्रेसलेट असली जेड की है, सैकड़ों रुपए की। तुम्हारे घर का 10 साल का खर्चा निकल जाएगा, लेकर चली जाओ। और सीफन के सामने मत आना। ओह, तुम्हारा जन्म गरीबी में हुआ, पर घर ईमानदार है। क्या तुम सीफन की रखैल बनना चाहती हो? चिंता मत करो, यह ब्रेसलेट मैं नहीं लूंगी और न ही सीफन की रखैल बनूंगी। मैं और सीफन एक दूसरे के दिल में बसते हैं, और न ही तुम्हारी 2-4 बातों से हम अलग हो सकते हैं। मिस पेई, तुम जिद्दी मत बनो। तुम्हारे जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि वालों को हमारा डोंग परिवार बराबरी का दर्जा नहीं दे सकता। तो मिस डोंग, क्या तुम मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानती हो? 3 कमरों का घर और 5 एकड़ जमीन की बात करने की जरूरत नहीं है। मेरा भाई परसों सोंग काउंटी का मजिस्ट्रेट बनने जा रहा है। एक बार चला गया तो कितने साल लगेंगे पता नहीं। अगर वह वास्तव में तुम्हारी परवाह करता, तो क्यों नहीं यह बात तुम्हें बताई? हाँ हाँ। यूनिंग, मैंने तुम्हारे पसंदीदा मिठाइयां लाई हैं, जल्दी आकर चखो। क्या तुम सोंग काउंटी में मजिस्ट्रेट बनने जा रहे हो? तुम्हें पहले से ही पता है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यूनिंग, मैं शाही फरमान मिलने के बाद तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैं राजधानी में नहीं रह सका। न तुम्हारे साथ रह सका, न ही तुम्हें बताने की हिम्मत जुटा सका। सोंग काउंटी एक दूरस्थ जगह है, यातायात असुविधाजनक, लेकिन एक अच्छे आदमी का लक्ष्य चारों दिशाओं में फैला होता है। जब मैं पद संभाल लूंगा, मैं सोंग काउंटी को पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रशासन सुचारू और लोग संतुष्ट होंगे। जो कुछ भी तुम्हारे करियर के लिए फायदेमंद हो।
मैं पूरी तरह से तुम्हारा समर्थन करूंगा। अगर प्यार सच्चा है तो हर पल साथ रहने की क्या जरूरत? तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। इस तरह मैं तुम्हारे लिए कुछ तैयारी कर सकती थी। यह मेरी गलती है, नाराज मत होना, तुम चिंता मत करो। मैंने सब कुछ पहले ही तैयार कर लिया है। जल्दी आओ और मेरी लाई हुई मिठाइयां चखो। यह अभी गर्म गर्म है। पहले मुझे डर था कि मेरे परिवार वाले स्टीफन को नीचा समझेंगे, लेकिन अच्छा हुआ कि स्टीफन के पास बड़े सपने हैं। अगर वह सोंग काउंटी में अपनी पहचान बना लेता है तो शायद भविष्य में राजधानी वापस बुला लिया जाएगा। तब पिताजी और भाई हमारे रिश्ते का विरोध नहीं करेंगे। यूनिंग, मैं डोंग सीफन ईश्वर की सौगंध खाता हूँ। जब मैं राजधानी वापस आऊंगा, मैं तुम्हारे घर विवाह का प्रस्ताव लेकर आऊंगा, तुम्हें शाही वस्त्र और आभूषण पहनाऊंगा, 8 कहारों की पालकी में बैठाकर तुम्हें घर लाऊंगा। अगर मैं इस प्रतिज्ञा को तोड़ूं, तो मेरी मृत्यु बिना किसी अंतिम संस्कार के हो, मुझे आकाशीय बिजली मारे। ठीक है, मैं तुम्हारा राजधानी में इंतजार करूंगी। स्टीफन, अपना ख्याल रखना, यह सफर कठिन होगा। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। माँ, बहन, तुम लोग अपना ख्याल रखना। स्टीफन, यूनिंग, स्टीफन, सोंग काउंटी दूरस्थ है, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। मुझे पत्र भेजना याद रखना। स्टीफन की गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है, समय न गवाओ। यूनिंग, मेरा इंतजार करो, जल्दी गाड़ी पर चढ़ो। स्टीफन के इस जाने के बाद पता नहीं कब वापस आएगा। दोनों का कोई रिश्ता नहीं, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इसे छोड़ दो। एक गरीब कढ़ाई करने वाली लड़की सोचती है कि कौआ बन जाएगा मोर। दिन में सपने देखना। चलो। जनरल का शहर में स्वागत है। छोटी बहन, बुरा हाल, दूसरा भाई आ गया। दूसरा भाई, मुझे देखकर क्यों छुप रही हो? माँ, चलो हम चलते हैं। पता नहीं यह यूनिंग इस राजा या मंत्री को नाराज कर दिया। किसी को पता न चले कि हम इसे जानते हैं। चलो आओ। यूनिंग, कपड़ों की दुकान में पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छा। कपड़े खरीदना, बेचना, हिसाब किताब और कारीगरी भी सीख ली है। मेरी पेई रैनी की बेटी होना, बहुत होशियार। लगता है छोटी बहन आगे चलकर मिनांग और कॉस्मेटिक्स की दुकान और होटल, चाय की दुकान भी संभालेगी। पिताजी, बड़े भाई, मेरे पास एक विचार है। मैं ये सब व्यवसाय एक व्यापारिक संघ में मिलाना चाहती हूँ। सामानों का केंद्रीकृत व्यापार, व्यापारियों के बीच संवाद बढ़ाना, ताकि सभी उद्योगों का अनुभव साझा हो सके और अधिक लोगों को फायदा हो। विचार और हिम्मत दोनों है। मेरी पेई जे की बहन होना, निंग निंग, तुम निडर होकर आगे बढ़ो। कोई भी समस्या हो तो बड़े भाई से कहना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्रिया बड़े भाई। अरे दूसरे भाई, तुम निंगनिंग के साथ कैसे वापस आए? अभी निंगनिंग हो। बस संयोग से मिल गई थी। पिताजी, भाइयों, मैंने खाना खा लिया है। अभी कुछ जेवरात आए हैं, मैं पहले उन्हें देख लेती हूँ। निंगनिंग अभी शहर के द्वार पर नए पास हुए आईएएस डोंग सीफान को विदा करने गई थी। तुम कह रहे हो निंगनिंग को डोंग सीफान पसंद है? उसे ये ख्याल कब आया? कपड़ों की दुकान के मैनेजर ने मुझे इस बारे में बताया था, लेकिन ऐसे स्थानीय अधिकारी की नौकरी लगने के बाद पता नहीं कब वापस राजधानी आएगा। शायद इन दोनों का कोई भविष्य नहीं। तीसरे भाई ने सही कहा, लेकिन सुना है कि सु परिवार की बेटी सु यू किंग भी साथ चली गई है। बेशर्म, ये मोटा सुअर एक ही समय में 2 नावों पर सवार होने की हिम्मत करता है। मैं अभी लोगों को लेकर उसे सबक सिखाता हूँ। रुको झाओ एर, निंग निंग समझदार है और हर काम सोच समझ कर करती है। अगर वाकई कोई मुश्किल आई तो हम बाद में भी मदद कर सकते हैं। मिस पेई, धीरे चलना। मिस पेई, धीरे चलना। मिस, मैं वाकई नहीं संभाल पा रही। चलो, और भी है। आ सी फैन,
मैंने तुम्हारे लिए सिल्वर ईयर सूप बनाया है, जल्दी चखो। मैं खुद कर लूंगी। खोलकर नहीं देखोगी? देखने लायक क्या है? बार बार वही पुरानी बातें। तो मैं इसे संभाल लेती हूँ। हाँ, मिस, रात के 1 बज चुके हैं, जल्दी सो जाओ। ठीक है, बस इस महीने का खर्चा निपटा लूं। शोंगेर, क्या सी फैन का जवाब अभी तक नहीं आया? नहीं, न सिर्फ इस महीने, पिछले महीने भी नहीं, और उससे पहले के महीने का भी कोई जवाब नहीं मिला। शायद रास्ता लंबा है, देर हो गई होगी। चाहे कितना भी दूर कैंगसॉ हो, 3 महीने में जवाब आ जाना चाहिए। बकवास मत करो। शायद काउंटी मजिस्ट्रेट के काम में व्यस्त हैं। जवाब न दे पाने की स्थिति भी तो हो सकती है। सी फैन ने तो मुझसे शादी का वादा किया था, जब वह वापस आएगा तो मेरे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आएगा और बड़ी धूमधाम से मुझे ब्याह कर ले जाएगा। मिस, यह सुई कैसी है? ठीक ठाक। सी फैन वापस आ गया है। आज रात गोल्डन पेवेलियन में बड़ा भोज है। यह उसके स्वागत के साथ साथ मेहमानों के आभार का भी अवसर है। मुझे अच्छे से तैयार होकर उसका स्वागत करना है। मिस, यह प्रॉपर्टी के कागजात, कहीं यह सब डोंग साहब को देने वाली हो ना? मिस, आपने तो उनके लिए प्रधानमंत्री से ऊंचे पद की भी मांग कर दी और उनकी स्थानीय पोस्टिंग की अवधि भी कम करवा दी। आमतौर पर तो 8 साल होती है और उन्हें सिर्फ 3 साल में वापस बुला लिया। अब आप उन्हें पैसे और जमीन भी दे रही हैं और निंग कंपनी का मैनेजर पद भी दे दिया। अभी तो शादी भी नहीं हुई और सारा पैसा बाहर वालों पर उड़ा दिया। बस करो, यह सब कुछ नहीं है। जब डोंग परिवार प्रस्ताव लेकर आएगा तो मेरे दहेज के सामने यह सब कुछ भी नहीं। क्या पिताजी और भाइयों को बता दिया है? महामहिम और सभी राजकुमारों को सूचना भेज दी गई है। वे जल्द ही गोल्डन पेवेलियन में पहुंचेंगे। जल्द ही सीफान 5वें रैंक के कोर्ट ऑफिसर के पद पर पदोन्नत हो जाएंगे। तब पिताजी डोंग परिवार की निम्न स्थिति के बारे में शिकायत नहीं करेंगे। सीफान, आज रात मैं आपको अपनी असली पहचान बताऊंगा। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीफान के राजधानी लौटने की बधाई देने आई हूँ। आज के दावत में आए सभी मेहमान उच्च वर्ग के हैं। तुम सिर्फ एक साधारण पढ़ाई करने वाली लड़की हो। क्या तुम्हें इस दावत में आने का अधिकार है? हाँ हाँ हाँ। अरे, 3 साल बीत चुके हैं, क्या तुम अभी भी मेरे बेटे से शादी का सपना देख रही हो? हाँ हाँ हाँ। मिस पेई, अब समय बदल गया है। शायद 3 साल पहले तुम सीफान की प्रेमिका थी, लेकिन आज सीफान तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। समझदार बनो और चले जाओ। चूंकि तुम आ ही गई हो तो अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देख लो। हमारे और तुम्हारे बीच का अंतर, इस सपने को छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, सच में तुम लोगों और मेरे बीच वास्तव में एक बड़ा अंतर है। आप सभी का स्वागत है जो आज मेरे सम्मान में यहाँ आए हैं, मेरे स्वागत समारोह में शामिल होने के लिए। इस अवसर पर मैं सभी को एक प्याला अर्पित करता हूँ। वाह, क्या जोश है, क्या जोश है, क्या जोश है। श्रीमान डोंग वाकई असाधारण है। बस इतना ही नहीं, श्रीमान डोंग न केवल सुंदर है बल्कि उनकी क्षमताएं भी अद्वितीय है। सिर्फ 3 साल में स्थानीय अधिकारी से 2 पदों पर पदोन्नत होकर जल्द ही 5वें रैंक के अधिकारी बन जाएंगे। सबसे कम उम्र के कोर्ट ऑफिसर बनने वाले हैं। मैंने सुना है राजधानी की सबसे बड़ी निंग व्यापारिक कंपनी श्रीमान डोंग को मानद प्रबंधक बनाने जा रही है। न केवल चांदी और सोना भेजा है बल्कि जमीन और दुकानें भी हस्तांतरित की है। हे भगवान, श्रीमान डोंग इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। ये तो आसमान छूने जैसा है। कौन कहता है ऐसा नहीं है? डोंग परिवार अब एक प्रतिष्ठित परिवार बन जाएगा। सुन लिया? अब तुम्हें हमारे और तुम्हारे बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। क्या तुम जानती हो निंग व्यापारिक कंपनी के मालिक कौन है? जो भी हो, वह तुम नहीं हो। मुझे लगता है कि आप सभी ने सुना होगा कि कल मैं निंग व्यापारिक कंपनी का मानद प्रबंधक बनने जा रहा हूं। जल्द ही कोर्ट ऑफिसर का पद भी मिलेगा। इस दावत के माध्यम से मैं आप सभी को एक और शुभ समाचार देना चाहता हूं। एक सुंदर युवती जो न केवल मेरी प्रेमिका है बल्कि मेरी सच्ची साथी भी है। जब मैं सुंगक्सी काउंटी का मजिस्ट्रेट था
वह हमेशा मेरे पीछे खड़ी रही, मेरे लिए बिना किसी शिकायत के काम करती रही। 3 साल तक मेरा इंतजार किया। आज मैं जो कुछ भी हासिल कर पाया हूं उसके साथ अटूट रिश्ता है। मैंने वादा किया था कि उसे शाही शादी का जोड़ा पहनाऊंगा। 8 कहारों वाली पालकी आज मैं सबके सामने उससे शादी का प्रस्ताव रखूंगा। मैं डोंग सीफान भगवान की कसम खाता हूं, जब मैं राजधानी लौटूंगा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आऊंगा, शाही शादी का जोड़ा पहनाऊंगा। 8 कहारों वाली पालकी में तुम्हें घर ले आऊंगा। सीफान, मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरी जगह है। शुआंग एर, पिता और भाई आ गए क्या? अभी नहीं मिस, आपकी मुश्किलें अब खत्म होने वाली हैं। बाद में मैं यह सब मंत्री जी और बड़े भाइयों को सुनाऊंगी। किसकी इतनी अच्छी किस्मत है जो एक पल में 5वें दर्जे के अधिकारी की पत्नी बन गई। बहुत ईर्ष्या हो गया। हाँ, डोंग साहब अब दुनिया के सबसे बेहतरीन लोगों में से एक है। ये सोचा नहीं था कि वे इतने भावुक और नेक दिल होंगे। वह है ली ब्यूरो के उपमंत्री सू साहब की बेटी सू यू किंग। मिस, आप ठीक तो हैं? अरे मिस, आप ठीक तो हैं? तो यह सू साहब की बेटी है। सच में जंग जोड़ी है, एक अच्छी जोड़ी। अब समझ गई ना? सीफान के दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। हमारे डोंग परिवार की ऊंची शाखा पर चढ़ने की कोशिश मत करो। तुम हमारे डोंग परिवार की बहू बनने लायक भी हो। यह तो मजाक है। मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ तुम हो। आसमान में हम 2 पक्षी बनेंगे, साथ उड़ेंगे। धरती पर हम 2 पेड़ बनेंगे, जड़ें एक होंगी। तुम्हारा हाथ थाम लूंगा और तुम्हारे साथ बुढ़ापा गुजारूंगा। डोंग सीफान। यह है मेरी सच्ची प्रेमिका सू यूकिंग मिस यूकिंग। यह हमारे डोंग परिवार की पुश्तैनी जेर पेंडेंट है। क्या तुम इसे संभाल कर रखोगी? डोंग सीफान। 3 साल पहले जब तुम राजधानी छोड़ रहे थे, तुमने मुझसे इंतजार करने को कहा था। 3 साल बाद तुम किसी और का हाथ थाम लेते हो, वादे से मुकर गए, झूठा प्यार दिखाया। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है? पेई यूनिंग, बकवास मत करो। अगर तुम शराब पीने रुकना चाहो तो मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा, लेकिन अगर तुम बेवकूफी भरी बातें करोगे तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पहचानने से इनकार कर दूंगा। वैसे भी तुम और मैं बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल अलग? क्या यह सच नहीं है? कल मैं बनने वाला हूं निंग कारोबार के मानद मुख्य प्रबंधक और जल्द ही चाओफेंग दाफू की उपाधि भी पाऊंगा। और यूकिंग एक अधिकारी परिवार से है और सू परिवार की मुख्य बेटी है। हमारा रिश्ता सोने और चांदी जैसा है और तुम सिर्फ एक साधारण आदमी हो। बस कुछ हुनर से थोड़े पैसे कमाते हो। न ताकत न हैसियत, तुम मेरे लायक कैसे हो सकते हो? अपनी औकात से बाहर मत निकलो, वरना लोगों के मजाक बन जाओगे। शुआंगेर। डोंग सीफैन, तुम्हें पता है कि तुम्हारी तरक्की किसकी वजह से हुई? वो तो मेरी ही अक्ल और काबिलियत है और मेरी क्षमता और सू साहब की मदद। वरना क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरे मालिक हो? डोंग सीफैन, तुम बेईमान हो, दगाबाज। हम तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। तुम ठीक हो ना? शुआंगेर ने सही कहा, तुम एक धोखेबाज हो। तुम्हें आज के किए की सजा मिलेगी। अरे, तुम सेवक रखने की बात करते हो? पैसे दे पाओगे? सीफैन भैया, जल्दी इन्हें भगाओ, सबके सामने मजाक मत बनाओ। तुम्हारी पार्टी खराब हो जाएगी। देखो ये क्या है। आओ, इन दोनों को यहां से निकालो। चलो। रुको। हिम्मत है जो उसे छुए। अरे,
चले जाओ। आओ, जल्दी उठो। पी मंत्री यहां कैसे? पी मंत्री को प्रणाम। पी मंत्री को प्रणाम। पी मंत्री को प्रणाम। आओ। पिताजी, बड़े भैया, दूसरे भैया, तीसरे भैया। छोटी बहन, तुम ठीक हो ना? बड़े भैया, मैं ठीक हूँ। छोटी बहन, क्या डोंगसी फैन ने तुम्हें परेशान किया? बताओ, हम तुम्हारे लिए उससे निपटेंगे। मंत्री जी, डोंगसी फैन ने एहसान फरामोशी की, बेटी को धोखा दिया। मेरी बेटी को छूने की हिम्मत? लगता है उसकी गर्दन पर सिर रखने का मन नहीं। ये गद्दार। लगता है जीने का मन नहीं। कूड़ा, देखो मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूं। रुको। छोटी बहन, अब उसका बचाव मत करो। क्या हुआ? दूसरा भाई अकेले जिम्मेदारी लेगा। दूसरा भाई, इस मामले का मैंने पहले से ही फैसला कर लिया है। लेकिन मैं जानता हूँ तुम चिंतित हो। मैं ठीक हूँ। उसके साथ मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। मैं उसे आसमान पर बिठा सकता हूँ और उसे गहरी खाई में भी गिरा सकता हूँ। आज जिस पर उसे गर्व है, कल वह सब खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा। मेरी पेई रेन यी की बेटी होने का गर्व है। आज उसकी जान बख्श दो। अगर फिर कभी तुम्हें परेशान किया तो मैं उसे जीने के लायक नहीं छोड़ूंगा। बेटी, चलो हम घर चलते हैं। छोटे ने प्रधानमंत्री महोदय को प्रणाम किया। छोड़ो। पेई बड़े बेटे, आपको कैसे याद आ गया? मालिक, अंदर के सभी लोगों को बाहर निकाल दो। अब से पेई परिवार के होटल और चाय घर में डोंग और सु परिवार के लोगों का स्वागत नहीं है। छोटे आज्ञा का पालन करेगा। अरे, पेई प्रधानमंत्री की नजरें देखकर मेरी तो जान निकल गई। हाँ, सही कहा। उनके पास तो युद्ध में बहादुरी दिखाने वाला और कई युद्ध जीतने वाला पेई परिवार का दूसरा बेटा है, वीर सेनापति पेई जिंगझाओ। मुझे लगता है मैंने पेई जुआन किंग को देखा। मुझे उसकी पेंटिंग बहुत पसंद है। अगर मैं गलत नहीं देख रहा तो जिसने उस लड़की को उठाया वो राजधानी का सबसे अमीर आदमी पेई होगा। उनका क्या रिश्ता है? अरे, पेई प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि कोई उसकी बेटी को हाथ लगाएगा तो क्या पेई प्रधानमंत्री की बेटी यानी पेई यूमिंग है? यह तो बिल्कुल असंभव है। वह प्रधानमंत्री की कैसे हो सकता है? किसी अमीर की बेटी को कपड़े की दुकान पर काम करते देखा है। सीजुए सही कह रही है। शायद वह पेई परिवार से सिर्फ जान पहचान रखती है। राजधानी में अमीरों से जुड़ने की कोशिश करने वाले कम है क्या? वह पेई परिवार की बेटी बिल्कुल नहीं हो सकती। हालांकि मैंने सुना है पेई परिवार की एक छोटी बेटी है, लेकिन उसे कभी किसी ने नहीं देखा। अमीर घरानों की बेटियां कभी बाहर नहीं निकलती और नहीं काम करने जाती हैं। उस जैसी जो बाहर काम करती है वह गरीब परिवार से होगी। हम जैसी अधिकारी परिवार की लड़कियां ऐसा अपमानजनक काम कभी नहीं कर सकती। हाँ सही, अगर उसका कोई बड़ा बैकग्राउंड होता तो वह मुझसे शादी के लिए मिन्नतें कर रही होती और आज यहाँ परेशानी न खड़ी करती। सभी से माफी चाहता हूँ। आज हमारी दुकान बंद है, कृपया जल्दी से चले जाएं। हाँ, तुम क्या कह रहे हो? देखो, बंद हो गया तो हो गया, हमने तो पहले से पैसे दे दिए हैं। आज तो डोंग साहब का स्वागत समारोह है। तुम अपनी औकात नहीं समझते। चाहे कोई भी साहब हो, कोई भी समारोह हो, आज हमारी दुकान किसी का भी स्वागत नहीं करेगी। इन्हें बाहर निकाल दो। चलो निकलो यहां से। मिस, क्या आज आप निंग कंपनी में टैंक आर्ट के लिए जा रही हैं? हाँ, चलो। मिस, बड़े भाई साहब आ गए हैं। भैया। छोटी बहन, कहीं जा रही हो? हाँ, कंपनी जाने की तैयारी कर रही हूँ। चलो भैया तुम्हें साथ ले चलता हूँ। नहीं, पर अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो? मैं अपनी ही कंपनी जा रही हूँ, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। भैया, तुम बेवजह चिंता मत करो। ठीक है, तो ये टोकन रख लो। अगर कोई तुम्हारा अपमान करे, ये टोकन तुम्हारी पहचान साबित करेगा। शुक्रिया भैया, तो मैं चलती हूँ। दूसरे भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं जाना? थोड़ी देर बाद जाना भी चलेगा। छोटी बहन, कहीं जा रही हो? कंपनी जाने की सोच रही हूँ। इन दोनों को भी साथ ले लो। दूसरे भैया को डर है कि तुम परेशान हो जाओ। सेना से तुम्हारे लिए 2 बहादुर सिपाही चुनकर लाए हैं, तुम्हारे संरक्षक के रूप में।
यह तो बहुत ज्यादा हो गया। नहीं चाहिए दूसरे भैया। उस दिन की बात तो बस एक संयोग थी। नहीं, मेरी बहन पेई जिंगझाओ किसी के द्वारा परेशान नहीं की जा सकती। दूसरे भैया, आज मैं अपनी ही जगह जा रही हूँ। सच में कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। छोटी बहन, बाहर जा रही हो? साथ चलो। मैं कंपनी जा रही हूँ, तुम चलोगे? तुम जहाँ भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अरे तीसरे भैया, तुम्हें सच में चिंता करने की जरूरत नहीं। बेहतर होगा कि तुम शहर के बाहर जाकर पेंटिंग करो। समय तो बहुत है, आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। शुआंग, जल्दी मेरी मदद करो। तीसरे युवराज को रोको। बाहर सावधान रहना। मैं समझ गई। तीसरे भैया, चिंता मत करो। जू, क्या सभी लोग आ गए हैं? सभी आ गए हैं। ओह मिस, सरकार के लोग इस महीने का टैक्स वसूलने आए हैं। मैं अभी यहाँ से जा नहीं सकता। शायद टैंक 8 के पहले हिस्से में नहीं पहुंच पाऊंगा। पहले टैक्स का मामला सुलझाओ, यहाँ मैं देख लूंगा। ठीक है मिस, लेकिन जिंगजियाओ की दुकानों के मैनेजर हर तिमाही में ही व्यापारिक घराने में आते हैं। मुझे डर है कि वे आपको पहचान नहीं पाएंगे और आपका अपमान कर देंगे। कोई बात नहीं, मैं उनसे मिलकर उनके स्वभाव और योग्यता को जान लूंगी। उनके चरित्र और क्षमताओं को समझने का यह अच्छा मौका है। इधर आइए। हाँ, यंग मैनेजर, आप बताइए कि हमारे निंग व्यापारिक घराने ने अचानक उस 5वें दर्जे के अधिकारी को, डोंग सिफन को मानद बड़ा मैनेजर क्यों बनाया? ये समझना मुश्किल नहीं है। ये डोंग साहब 5वें दर्जे के अधिकारी बनने वाले हैं। हमें एक अधिकारी की सहायता की जरूरत है। उन्हें हमारे मुनाफे की जरूरत है। ये आपसी फायदे का सौदा है। हाँ, आपके कहने का मतलब हमारे मालिक और ये साहब के बीच गहरे संबंध है, तो हमें उनकी अच्छी सेवा करनी चाहिए। अच्छा हाँ। माँ यूकिंग, यह निंग व्यापारिक घराना व्यापारियों का केंद्र है, धन का भंडार। मैं डोंग सिफन यहाँ का मानद बड़ा मैनेजर बनने वाला हूँ। भविष्य में अनंत ऐश्वर्य का आनंद लूंगा। क्या ये डोंग साहब है? वाकई में प्रभावशाली व्यक्तित्व है। आपको बताने की क्या जरूरत है। डोंग साहब तो स्पष्ट रूप से असाधारण है, सबसे श्रेष्ठ। कृपया भविष्य में हमें संरक्षण दे। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। ठीक है। अरे सब खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। अरे यह निंग व्यापारिक घराने का मालिक बड़ा दिखावा कर रहा है। क्या हम सबको उसका इंतजार करना होगा? मालिक आ गए। यह क्या है? कहाँ गया था अभी? निंग व्यापारिक घराने का मालिक आ रहा है, लेकिन यह कौन आया? ए यूनिंग, तुम यहाँ तक पीछा करके आ गए? क्या यह तुम्हारे आने की जगह है? अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। हटो पे यूनिंग। यह निंग व्यापारिक घराना है, तुम्हें यहाँ ऐसी बातें कहने का क्या अधिकार है? ए यूनिंग, हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए मैं स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहता। अभी चले जाओ, वरना मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। मुझे भगाने की तुम्हारी क्या औकात है? सिल्विया, निंग का मानद बड़ा मैनेजर बनने वाले हैं। निंग व्यापारिक घराने की जमीन पर वह जिसे चाहे भगा सकते हैं। ये देखो भी कि ये कहाँ है। क्या ये तुम्हारे जैसी छोकरी के उपद्रव करने की जगह है? क्या वह तुम्हारे व्यापारिक घराने का नहीं है? मैं कई बार व्यापारिक घराने में टैंग यी के लिए आया हूं, लेकिन उसे कभी नहीं देखा। क्या तुम उसे जानते हो? नहीं। मैंने पहले कभी टैंग यी में भाग नहीं लिया। तुम लोगों ने मुझे कभी नहीं देखा, यह बहुत सामान्य है। मैं निंग कॉमर्स हाउस की मालकिन हूँ। पेई वायूनिंग। क्या? पेई वायूनिंग। क्या हो रहा है? क्या वो सच में मालकिन है? पता नहीं, और देखते हैं। निंग कॉमर्स हाउस का पहला नियम है ईमानदारी। तुम जैसे धोखेबाज, कृतघ्न इंसान, तुम सम्मानित मैनेजर बनने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें बाहर निकलने का आदेश देती हूँ। पेई वायूनिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सबके सामने निंग कॉमर्स हाउस की मालकिन होने का झूठा दावा करते हो और मुझे बाहर निकालना चाहते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा झूठ भी इतना बेतुका है। अगर वो मालकिन नहीं है तो मालकिन की सीट पर कैसे बैठी है? हाँ, जैसे ही मालकिन का नाम लिया गया वो आ गई। मैंने सुना है कि कॉमर्स हाउस की मालकिन एक युवती है। वह कोई युवती नहीं है, वह सिर्फ एक कढ़ाई करने वाली है, सिलाई घर में नौकरानी। बिल्कुल सही, वह सिर्फ तुम्हें धोखा दे रही है।
निंग कॉमर्स हाउस की मालकिन होने का झूठा दावा करने की हिम्मत? लगता है तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है। पेई वाई यूनिंग, तुम बेशर्म हो। तुम दोनों उसे बाहर निकालो। हम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम सच में यहाँ की मालकिन हो तो शायद मैं तुमसे डरता, लेकिन तुम सिर्फ एक बेबस कढ़ाई करने वाली हो। मुझे क्या डर। जल्दी से उसे बाहर निकालो। ठीक है, तुमने मुझे नहीं देखा, लेकिन यह चीज तो देखी होगी। ये क्या है? लगता है कहीं देखा है। ढोंग कर रही हो, एक नकली टोकन दिखाकर हमें बेवकूफ बनाना चाहती हो। तुम लोग क्या देख रहे हो? उसे बाहर निकालो। महोदय, सुजी, इस टोकन पर बना निशान कॉमर्स हाउस का विशेष फिनिक्स पैटर्न है। इसका क्या मतलब है? शायद वह सच में हमारी मालकिन है। बिल्कुल नहीं। लेकिन उस टोकन का क्या? तुम लोग उसके झूठे दिखावे में मत आना। सिलाई घर निंग कॉमर्स हाउस की एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। वह वहां कढ़ाई करने वाली है, आसानी से चुरा या उठा सकती है। यह तो बहुत आसान है। सच में हिम्मत है। एक नकली टोकन लेकर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। पेवायू ने वास्तव में बहुत मेहनत की है हमारे डोंग परिवार के दरवाजे तक पहुंचने के लिए। इतना बेशर्म तरीका तुमने इस्तेमाल किया, बेहुदा। हर हथकंडा अपनाने वाले तुम्हारी ही बात हो रही है। हर बार तुम्हारे डोंग परिवार के दरवाजे की बात। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसके लिए मैं तुमसे जुड़ूं? आज मेरी निंग कंपनी में पहली दिन की नौकरी है। मैं अनुमति नहीं दूंगा कि कोई मेरे इलाके में उपद्रव करे। अब मैं निंग कंपनी के मानद प्रबंधक के रूप में आदेश देता हूं कि इस औरत को गिरफ्तार करो। अगर गलती से गिरफ्तार कर लिया तो? वह तुम्हारी आंखों के सामने मालिक होने का ढोंग कर रही है। गलती कैसे हो सकती है? तुम दोनों आगे बढ़ो। नए अधिकारी का 3 चलते कदम ये, लेकिन ये डोंग साहब से जुड़ने का मेरा अच्छा मौका है। ठीक है, मुझे छोड़ो, तुम सचमुच बदतमीजी कर रहे हो। चुप रहो, यह सब तुम्हारी अपनी करनी है। जल्दी क्यू हैंगलाओ को बुलाओ, वह मेरी पहचान जानता है। तुम क्षु हैंगलाओ को भी जानते हो? लगता है तुम हमारी निंग कंपनी के बारे में काफी जानते हो। क्षु हैंगलाओ कौन है? क्षु हैंगलाओ निंग कंपनी के मालिक का संदेशवाहक है। सुना है कंपनी के शुरू से ही मालिक के साथ है। मालिक का पूरा विश्वास हासिल है। मालिक नहीं हो तो वही सबसे बड़ा फैसला लेने वाला है। अभी तो डोंग साहब सबसे बड़े हैं। क्षु हैंगलाओ आएगा तो भी सुनना होगा डोंग साहब की। हाँ, क्षु हैंगलाओ आएगा तो भी बिना किसी दया के इस नकली को बाहर निकाल देगा। तुम्हें पछताना पड़ेगा। आओ। रुको, तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्षु हैंगलाओ, यह औरत मालिक होने का ढोंग कर रही है। और डोंग साहब को बाहर निकलने को कहा। हम उसे बाहर निकाल रहे थे। मालिक होने का ढोंग। हाँ, ये औरत खुद को निंग कंपनी की मालिक बता रही है। बेहद बदतमीजी है। डोंग साहब का शुक्रिया जिन्होंने उसके झूठ को उजागर किया। डोंग प्रबंधक बहुत अच्छे हैं। दिक्कत हुई है। डोंग सीफान निंग कंपनी के मनोनीत मानद प्रबंधक हैं। क्या तुम उन्हें बाहर निकालने को कह रही हो? हाँ, मैं निंग कंपनी का मानद प्रबंधक हूँ। इस बेहुदा नकली को बाहर निकालना मेरा कर्तव्य है। क्षु हैंगलाओ देखो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम्ही को मारूंगा। तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? उसे बाहर निकालने की हिम्मत? अंधा बेवकूफ। बूढ़े, तुम्हारी उम्र देखकर मैं तुम्हें थोड़ा सम्मान देता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं न केवल जल्द ही निंग कंपनी का मानद बड़ा मैनेजर बनूंगा। जल्द ही मुझे राज दरबार में 5वें दर्जे का डॉक्टर नियुक्त किया जाएगा। राजा क्या जल्द ही आएगी, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तुम्हें निंग कंपनी से निकाल दूंगा। बिल्कुल असंगत। मालिक, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आपको डरा दिया। छोटा आदमी मालिक को प्रणाम करता है। छोटा आदमी मालिक को प्रणाम करता है। मालिक, क्या वो वाकई हमारी कंपनी के मालिक हैं? नहीं हो सकता। राजधानी की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक वह है। क्षु हैंगलाओ, हम सब उन्हें जानते हैं। वह तो बस एक सिलाई करने वाली है, बिना ताकत के। वह कंपनी की मालिक कैसे हो सकती है? ये क्षु बॉस उन्हें मालिक बुला रहे हैं। हमने अभी उन्हें बाहर निकाल दिया। महिला, मेरी आंखों पर पर्दा था। कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। मैं अंधा था। मालिक का अपमान कर दिया। मालिक, कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। वह वाकई निंग कंपनी की मालिक है। मालिक आमतौर पर व्यस्त रहते हैं, कंपनी में कमाते हैं। मुश्किल से समय निकालकर कंपनी आए हैं राजधानी के आसपास के मैनेजरों से मिलने। और तुम लोगों ने क्या किया?
सिंह के मुंह में हाथ डालने की हिम्मत कर दी। तुम लोग क्या अपनी जिंदगी से ऊब गए हो? हाँ। यू हैंग लाओ, इन दोनों मैनेजरों को हटा दो। जी मालिक। मालिक मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। यूइंग, क्या तुम सच में इस निंग कंपनी की मालिक हो? कैसे सच सामने है, फिर भी खुद को धोखा दे रहे हो? यूइंग, तुम इस निंग कंपनी की मालिक हो। तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया? तुम राजधानी लौटते ही मेरे लिए इतना बड़ा तोहफा लेकर आए। मैं बताना चाहता था पर मौका नहीं मिला। कैसे यह तुम्हारी कंपनी है? दुनिया में इतनी संयोग की बात कैसे हो सकती है? मैं दुनिया में वाकई इतना संयोग नहीं होता। जब से डोंग सीफन काउंटी में नियुक्त हुए, मैंने यह निंग कंपनी बनाई ताकि वे राजधानी लौटें, उनके काम में आसानी हो। तुमने यह सब मेरे लिए किया। हमारे दोनों परिवारों की स्थिति बहुत अलग थी, इसलिए इन 3 सालों में मैंने मेहनत करके इस निंग कंपनी को दिल्ली की सबसे बड़ी कंपनी बनाई। बस तुम्हारे वापस आने का इंतजार था। तुम्हें मैनेजमेंट सौंपा ताकि मेरे परिवार वाले हमारे रिश्ते का विरोध न करें। दुख की बात है, मेरी मेहनत बेकार गई। तुम्हारी योजना थी कि मैं पूरी निंग कंपनी संभालूं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने कल जो किया, मेरे दिए हुए प्रॉपर्टी पेपर फाड़ दिए। अरे, तुम्हें मेरी चीजें पसंद नहीं आई? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। उस रात तुमने मुझे संपत्ति और घर देना चाहा था। अब याद आया। मैंने कहा था कि तुम्हें पछतावा होगा। डोंग सीफन, तुम्हें पता है कि तुम्हारी यह उन्नति किसकी वजह से हुई? यह तो मेरी काबिलियत और सूझबूझ का नतीजा है, और सू साहब की मदद से। नहीं, क्या तुम हो? डोंग सीफन, तुम एक विश्वासघाती इंसान हो। तुम्हें आज के किए की सजा मिलेगी। यूनिंग, मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं मूर्ख था, तुम्हारी मेहरबानी को नहीं समझा। पछतावा हो रहा है? हाँ, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे नहीं पता था तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, वरना मैं कभी नहीं। डोंग सीफन, यूनिंग, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? कृतज्ञता और स्वयं की गलतियों का फल, ये तुम्हारे लिए ही सही है। यूनिंग, अब सबको पता चल गया है कि मैं निंग कंपनी का मानद मैनेजर बनने वाला हूं। तुम मेरी इज्जत नहीं बिगाड़ सकती। मैं नहीं, तुम खुद अपनी इज्जत बिगाड़ रहे हो। यह तुम्हारी करनी का फल है। ओह, तो मालिक ये कंपनी इस बेवफा को देना चाहते थे। अब सब खत्म, कुछ नहीं बचा। हाँ यूनिंग, मुझे एक और मौका दो, हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए। मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनना चाहती। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। सुजी, कृपया अपने होने वाले पति को संभालिए। डोंग सीफन, तुम इतना गिड़गिड़ा क्यों रहे हो? यू किंग, समझदार वही है जो पैसे को नहीं ठुकराता। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कंपनी के मालिक हो तो क्या हुआ, बस कुछ पैसे हैं। मेरे सामने इतरा रहे हो? पता है मेरे पिता कौन है? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताया? वायु किंग, तुम्हें पता नहीं है, प्राचीन मार्ग इतना आसान नहीं है। ये 3 साल तुम लोग राजधानी में नहीं थे। फिल्म और टीवी कारोबार ने हर तरह के उद्योगों को इकट्ठा किया है और उनके पास अनगिनत संपत्तियां हैं। उसके साथ रिश्ते खराब करना वाकई फायदेमंद नहीं है। वायु किंग, समझदार आदमी मुसीबत को नहीं बुलाता। हम उससे फिर से विनती करते हैं, शायद अभी भी मोड़ने का मौका है। चाची, चिंता मत करो। जब स्टीफन का पदोन्नति का फरमान आ जाएगा तो नीचे उखाड़ देने वाले अधिकारी और आम लोगों की कतार लग जाएगी। इसके अलावा मेरे पिता भी हैं, क्या हमें उसके सामने इतना झुकने की जरूरत है? माँ, वायु किंग सही कह रही है। व्यापार की दुनिया में उतार चढ़ाव, सरकारी नौकरी के सामने कुछ भी नहीं है। जब मैं 5वें दर्जे का अधिकारी बन जाऊंगा तो इनाम मिलेगा, विशेषाधिकार मिलेंगे। मैं तुम्हें कैसे समझा? तो शायद तुम्हें बहुत निराशा होगी। तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। पेगी वायु ने, यह मत सोचो कि यह व्यापार का मालिक होने के नाते तुम सब कुछ कर सकते हो। क्या तुमने कभी सुना है एक छोटे से अधिकारी को खरीदना भी मुश्किल है? क्या तुम्हें पता है कि 5वें दर्जे का अधिकारी किस तरह का होता है? निंग परिवार के व्यापार के सामने 5वें दर्जे का अधिकारी भी कुछ नहीं कर सकता। क्रू हैंग लाओ, इनसे बहस मत करो। इन्हें बाहर निकाल दो। जी, लोगों को बुलाओ, इन्हें बाहर फेंक दो। अरे मुझे छोड़ो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, मैं सरकारी अधिकारी हूँ, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? पेई वायुनिंग, तुम मेरा इंतजार करो।
हम खुद चले जाएंगे। हम लड़की, क्या तुमने उन्हें ऐसे ही जाने दिया? क्या तुमने उन्हें इतनी आसानी से छोड़ दिया? जल्दी मत करो। क्या वह हमेशा 5वें दर्जे का अधिकारी बनने का सपना देखता रहा है? उसे 2 और दिनों तक सपने देखने दो। झाओएर, तुम्हारी जीत से सम्राट बहुत खुश है। उन्होंने तुम्हारे लिए एक बड़ा जश्न मनाने और पदोन्नति देने की बात कही है। सम्राट की कृपा का शुक्रिया। इस लड़ाई में सभी सैनिकों ने मोर्चे पर बहादुरी से लड़ाई लड़ी। मैं अपनी प्रशंसा पर घमंड नहीं कर सकता। मैं केवल यही चाहता हूँ कि सैनिकों को और अधिक इनाम मिले। जहां तक इस जश्न की बात है, ये पूरी तरह से पिताजी पर निर्भर है। झाओएर, तुम शहर जीत कर भी घमंड नहीं करते और सैनिकों का ख्याल रखते हो। यही एक अच्छे सेनापति की निशानी है। इस बार सम्राट न केवल सेनापतियों को इनाम देंगे, बल्कि कुछ सिविल अधिकारियों को भी पदोन्नति देंगे। जश्न हमारे प्रधानमंत्री के आवास द्वारा आयोजित किया जाएगा। उस समय महल से लोग हमारे जश्न में आएंगे और फरमान जारी करेंगे। तुम सब ध्यान से सुनो। ये जश्न का समारोह राजघराने की इज्जत का सवाल है। बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी। चिंता मत करो पिताजी, ये समारोह फैंगोवा लाउंज में होगा। सभी मेहमान निमंत्रण पत्र दिखाकर प्रवेश करेंगे। मैं गार्ड तैनात कर दूंगा। फैंगोवा लाउंज की हर जगह सुरक्षा होगी। कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। पेई जुआन किंग, तुम्हें जल्दी आना होगा उस दिन। क्यों नहीं, जैसे ही तुम आओगे, पूरी राजधानी की तुम्हारी पेंटिंग से प्यार करने वाली लड़कियां फैंगोवा लाउंज में घुस आएंगी। मैं रोक नहीं पाऊंगा। अरे ऐसा कुछ नहीं। मंत्री जी, आपके तीनों बच्चे आ गए हैं। यूनिंग, पिताजी को प्रणाम। तीनों भाइयों को नमस्ते। यू निंग आ गई। जल्दी बैठ जाओ। पिताजी, आप अभी क्या बात कर रहे थे? मैंने बाहर से हंसने की आवाज सुनी थी। तुम्हारे दूसरे भाई के जश्न की तैयारियों पर बात हो रही थी। दूसरे भाई, तुमने फिर से कमाल कर दिया। बधाई हो। छोटी बहन, तुम सही समय पर आ गई। सुना है ये डोंगसी फान वापस मचाने आया है। नींग्स कारोबार में फिर हंगामा कर दिया। बड़े भाई, तुम्हारी खबरें बहुत तेज हैं। डोंगसी फान विश्वासघाती है, किसी काम का नहीं। पहले सिर्फ नींग नींग की वजह से उसे 5वें दर्जे का अधिकारी बना दिया था। अब जब वो बदचलन और अनैतिक निकला, मैं अभी फैसला करता हूं। उसे जियान शेंग से निकाल दो। उसे सू काउंटी वापस भेज दो। वही का मजिस्ट्रेट बना रहे। पिताजी, आपको पहले ही ऐसा करना चाहिए था। ये बदमाश चाओ फेंग दाफू नहीं बन पाया तो इतना शोर मचा रहा है। देखते हैं इस बार कैसे बचता है। ये गद्दार है। सोंग काउंटी के लोगों को ही तकलीफ होगी। मैं अभी उसकी सोंग काउंटी में प्रतिष्ठा और काम की जांच करवाता हूँ। अगर उसने अपने पद का गलत फायदा उठाया, लोगों पर अत्याचार किए, मैं सम्राट को सूचित करके उसे पद से हटवा दूंगा। पिताजी, दूसरे भाई, आप लोग शांत हो जाइए। ये जश्न तुम लोग अपने हिसाब से करो, ठीक है? यूनिंग, तुम्हें जश्न के दिन जरूर आना है। दूसरे भाई तुम्हें किसी से मिलवाना चाहते हैं। कौन है? छोटी बहन से मिलवाने वाला? तुम बेकार की बातें मत सोचो। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। तुम लोग आ गए। खाना तैयार है। कैसा रहा सिफॉन? आज आधार संभाला। नींग्स कारोबार के मानद प्रबंधक का अभ्यस्त हो गए। अरे सी जुए, बात मत करो। क्या हुआ? सोचा नहीं था कि पेई यूनिंग वह कुतिया नींग्स कारोबार की मालकिन निकली। क्या? लेकिन मेरे पिता तो अधिकारी विभाग के प्रमुख हैं। पदोन्नति सूची में आपका नाम देखा जा चुका है। पेयूनिंग कौन सी चीज है? जब आप 5वें दर्जे के अधिकारी बन जाएंगे तो सबसे पहले उसे सबक सिखाएंगे। यू किंग ही भरोसेमंद है। यू किंग, आओ, गुस्सा छोड़ो, कुछ खाओ। पेई यूनिंग, चाहे वह कितना भी घमंडी क्यों न हो, वह सिर्फ एक व्यापारी की बेटी है। जब मैं पद संभालूंगा तो निंग कंपनी को अपने कब्जे में ले लूंगा। उसे पूरी तरह से कुचल दूंगा। आज मेरी जो बेइज्जती हुई है। चलो, अब इस बारे में बात नहीं करते। जल्दी से खाना खाओ। यह राजधानी का सबसे प्रसिद्ध शराब घर फेंग हुआ लाउंज है। सुना है कि फेंग हुआ लाउंज, ये 3 शब्द स्वयं सम्राट ने लिखे थे। आज वाकई आंखें खुल गईं। मेरे पिता ने कहा था, जब जश्न की पार्टी में जाओ तो अधिकारियों से दोस्ती करो और संपर्क बढ़ाओ, ताकि भविष्य में मदद मिल सके। ससुर जी के आदेश का पालन करूंगा। चलो अंदर चलते हैं। सिफान, जल्दी देखो, यह प्रधानमंत्री के महल की गाड़ी है। तुम इसे कैसे पहचानते हो? उस लाल छत्र और सोने से रंगे पहियों को देखो। यह निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी के अधिकारी की गाड़ी है। और साथ ही इस बार पार्टी की मेजबानी पेई प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। पेई प्रधानमंत्री के साथ पार्टी में प्रवेश करते हैं तो शायद
लोग सोचेंगे कि मैं उनका शिष्य हूं। महामहिम प्रधानमंत्री को मेरा प्रणाम। अरे, यह तो मुझे सलाम कर रहा है। तुम इस गाड़ी से कैसे उतर रहे हो? क्या बात है यू किंग, क्या तुमने गाड़ी गलत पहचान ली? ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी हालत में इस औरत को अंदर मत जाने दो, पता नहीं क्या हंगामा करेगी। रुको, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम लोग आ सकते हो, मैं क्यों नहीं? यह जश्न की पार्टी फेंग हुआ लाउंज में है। यहाँ आमंत्रित सभी सरकारी अधिकारी हैं। तुम जैसे छोटे मोटे व्यापारी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे गंदे इरादों को समझता हूँ। तुम सिर्फ इसलिए आई हो क्योंकि मेरी पदोन्नति होने वाली है और अब पछता रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, अपने आप को कुछ समझने की गलती मत करो। हटो। अगर तुम मुझसे माफी मांगने नहीं आई तो फिर क्यों आई हो? कोई जवाब नहीं। तुम यह नहीं कहना चाहती कि तुम्हें इस पार्टी में आमंत्रित किया गया है? हाँ हाँ हाँ, और क्या? यह मजाक नहीं है, यह वह जगह नहीं है जहाँ आप पैसे से आ सकते हैं। समझदार बनो और पूरी चले जाओ। पेई वायुनिंग, मैं मानता हूँ कि आपके पास कुछ गंदे पैसे हैं, लेकिन उससे क्या? इस विजय समारोह में आने वाले या तो वीर योद्धा हैं या नए नियुक्त सिविल और सैन्य अधिकारी आपकी हैसियत से अंदर जाकर लोगों का उपहास नहीं उठाओगे। हाँ हाँ। मैं सलाह देता हूँ कि समझदार बनो और खुद चले जाओ, नहीं तो मैं लोगों को बुलाकर तुम्हें निकाल दूंगा। क्या तुम मेरी हैसियत जानते हो? क्या तुम एक गंदे व्यापारी नहीं हो? क्या तुम मेरे सामने घमंड दिखा सकते हो? साधारण व्यापारी वास्तव में अंदर नहीं जा सकते, लेकिन मैं अलग हूँ। मुझे जनरल पेई ने खुद आमंत्रित किया है। हाँ हाँ हाँ। यह तो बहुत बड़ा मजाक है। क्या जनरल पेई तुम्हें विशेष रूप से बुलाएंगे? देखा, इस विजय समारोह में आमंत्रित लोगों के पास पेई परिवार का निमंत्रण पत्र होता है। क्या तुम्हारे पास है? कौन कहता है कि मेरे पास नहीं है? यह क्या है? उसे यह कैसे मिला? पेई के पिता का निमंत्रण पत्र। बहुत हिम्मत है निमंत्रण पत्र जाली बनाने की। जाली? हमारे निमंत्रण पत्र पेई परिवार द्वारा विशेष रूप से भेजे गए हैं। उन पर पेई मंत्री का लाल मोहर लगा है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। हम्फ। अच्छा पेई वायुनिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निमंत्रण पत्र जाली बनाने की? लगता है तुम अपना सिर खोना चाहते हो। अगर तुम चुपचाप चले जाते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन अब तुमने मंत्री के निवास का निमंत्रण पत्र जाली बनाया है। तुम्हें आसानी से माफ नहीं किया जाएगा। बेशर्म। मैं आज ही राजदरबार में 5वें दर्जे के अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ। डोंग सीफान, तुम दोनों यहाँ आओ। जी। इस औरत ने मंत्री के निवास का निमंत्रण पत्र जाली बनाया है और फेंग हुआ लॉ में घुसना चाहती है। मुझे शक है कि उसका इरादा खराब है और राजदरबार में हमला करना चाहती है। अधिकारियों, उसे गिरफ्तार कर लो। छोटी बहन अभी तक क्यों नहीं आई? समय हो रहा है। हाँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? मैं देखने जाता हूं। अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। इस पर मंत्री के निवास की सोने की मोहर है। नहीं पहचानते? तुम नहीं पहचानते? हम नए भर्ती हुए सैनिक हैं। आज ही फीनिक्स टावर की रखवाली के लिए तैनात किए गए हैं। हमने मंत्री के निवास की सोने की मोहर नहीं देखी है। पेई वायुनिंग, तुम अपनी ताकत बचाओ। आज यह समारोह तुम नहीं देख पाओगे। मैं सलाह देता हूँ कि शांति से आत्मसमर्पण कर दो ताकि तुम्हें दर्द न हो। चलो हम अंदर चलते हैं, समय नष्ट न करो। तुम लोग उसे देखते रहो, उसे अंदर मत जाने देना। जी। आप बहुत दयालु हैं ली साहब, बहुत समय से नहीं मिले। अब उस कमीने को परेशान करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। निमंत्रण पत्र जाली बनाने की हिम्मत, उसे जेल न भेजना ही दया है। उसकी बात न करें, आज यहाँ कई बड़े लोग मौजूद हैं। आपको बोलने और काम करने में बहुत सावधान रहना चाहिए ताकि कोई समस्या न हो। जल्दी चले जाओ। जाली निमंत्रण पत्र का मामला, अगर अंदर के बड़े लोगों को पता चला तो शायद। सेनापति जी, आपका आदेश। छोड़ दो छोटी बहन, भोजन शुरू होने वाला है। अंदर क्यों नहीं जा रही? कोई कह रहा है कि मेरा निमंत्रण पत्र जाली है, मैं अंदर नहीं जा सकती। तुम क्या कह रहे हो? माफ कीजिए, मैंने सुनी वाला निमंत्रण पत्र नहीं लिखा था, गलती से हो गया। बड़ी बहन, कृपया सेनापति जी से मेरी जान बख्शने की विनती करें। ले जाओ इसे सैन्य न्याय के लिए। अरे रुको, दूसरे भाई, ये सभी नए सैनिक हैं। इन्हें अस्थायी रूप से यहाँ गार्ड के रूप में तैनात किया गया था। पेई परिवार के अनुभव से अनजान होना स्वाभाविक है।
नए सैनिक। तुम्हारा नेता कौन है? ली कमांडर। नए सैनिकों को गार्ड के रूप में तैनात करना। मुझे लगता है कि वो इस कमांडर पद को नहीं चाहता। दूसरे भाई ये सभी आदेशों का पालन कर रहे हैं। इस मामले में इन्हें दोष नहीं देना चाहिए। चूंकि बड़ी बहन ने विनती की है तो सजा माफ होगी। सेनापति जी, जान बख्शने के लिए धन्यवाद। उन्हें धन्यवाद दो। बड़ी बहन धन्यवाद। छोटी बहन तुम अंदर जाओ, मैं इस मामले को संभालूंगा। अरे रुआन, ये भी आई है। स्किपर रश्मताले को मत है। रुआन आओ, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। ठीक है। रुआन दीदी, यू किंग, रुआन दीदी, मुझे नहीं पता था कि तुम भी आई हो। मैंने सुना है कि पेई जुआन किंग आज आए हैं। तुम जानती हो मुझे उनकी पेंटिंग्स बहुत पसंद है। मैंने 8 पेंटिंग्स इकट्ठी कर ली है। मैं तुम्हें बताना भूल गई। पिछली बार सीफान की वापसी की पार्टी में मुझे लगता है कि मैंने पेई जुआन किंग को देखा था। सच में? उस समय पता नहीं क्यों वह अचानक आए थे, लेकिन जल्दी ही चले गए। हाँ, यह डोंग सीफान है। रुआन जी नमस्ते। रुआन दीदी, मदद करो ना। सीफान जल्द ही कोर्ट फिजिशियन बनने वाले हैं और अन्य मंत्रियों के साथ कोर्ट में जाएंगे, लेकिन कोर्ट में उनके कोई परिचित नहीं है। मैं रुआन दीदी से एक मदद मांगना चाहती हूँ। क्या आप उन्हें रुआन साहब से मिलवा सकते हैं? डोंग साहब को बड़ी किस्मत मिली है। ल्यूकिंग बहन आपकी इतनी मदद कर रही है, लेकिन आज मेरे पिता महल में हैं, वे जश्न में नहीं आए। आप किसी और दिन घर आइए, मैं जरूर मिलवाऊंगा। धन्यवाद रुआन दीदी। रुआन जी का शुक्रिया। हाँ, हम तो अपने ही हैं। यह सुगंध पाउच। सीफन, आपकी सफलता पर बधाई। आपका करियर उज्जवल हो। यह मैंने खुद आपके लिए बनाया है। यह सुगंध पाउच आपके लिए। आप बहुत हुनरमंद हैं। मुझे यह बहुत पसंद आया। छोटे घर की लड़की है, हैसियत कम है। इस तरह की बेकार चीजें खुद ही रख लो, दूसरों को क्यों दिखाते हो? यह सुगंध पाउच किसका है? यह सुगंध पाउच किसका है? लड़की, सिर उठाओ। तुम्हारे हाथ में जो सुगंध पाउच है, क्या तुम उसे ऊपर फेंक सकती हो? यह तुम्हारा है, तो मैं इसे ऊपर फेंक देता हूं। महाराज, बहुत अच्छे। नहीं नहीं, महाराज नहीं, राजकुमार कहो। लड़की, रुको। लड़की, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं। जब तुम हवाई कला जानते हो, तो अभी खुद क्यों नहीं उतरे? मुझे लगता है हमारा मेल है। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। लड़की, मैं झाओ यूंझू हूँ। लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पे यूनिंग है। तुम पेई हो? जनरल पेई को देखा? मैंने अभी जनरल पेई को मुख्य हॉल से निकलते देखा। लेकिन मैं एक बात कहूँ, राजकुमार, इस राजधानी में कितनी ही अमीर लड़कियां हैं। अगर आप चाहे तो रानी माँ आपके लिए सब कुछ बखूबी व्यवस्थित कर देंगी। तुमने अपनी पहचान क्यों छुपाई? जनरल पेई की बहन से मिलने आए हो। तुम पेई जिंगझाओ को नहीं जानते। वो अपनी बहन की तारीफ में आसमान छूने लगता है। न कहता है वो प्रतिभाशाली है, न कहता है सुंदर। मैं देखना चाहता हूँ उसकी ये बहन कितनी खास है। मुझे लगता है ये जानना चाहते हो कि पेई साहब की बहन कितनी सुंदर है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी ये हैसियत देखकर कितने ही मंत्री अपनी बेटियों को मेरी रानी बनाने के लिए भेजना चाहते हैं। उनमें से कितनों का प्यार सच्चा होगा? राजकुमार, आप दूरदर्शी हैं, मैं मूर्ख हूं। जब मैंने पेई जिंगझाओ को जाना, मैंने उसे अपनी असली पहचान नहीं बताई, इसलिए उसकी बहन से मिला जा सकता है। लाइशुन, देखो, क्या वो पेई जिंगझाओ की किस्मत हो सकती है? वो वाकई बहुत खूबसूरत है। लेकिन जरूरी नहीं कि जनरल पेई की बहन हो। अरे, मुझे लगता है वो है। नहीं होगा ना? अगर राजकुमार गलती कर दे तो क्या होगा? अगर वो नहीं है तो कोई उपाय नहीं। मैंने तय कर लिया है कि वो आ रहा है। अरे अरे अरे, राजकुमार, आप अचानक आकाश से गिरे, उसे डर लगेगा तो आप क्या करेंगे? कुछ गिराकर उसका ध्यान खींच सकते हैं। अच्छा विचार है। अरे अरे अरे, गिरने से जेड टूट जाएगा, उसे चोट लगेगी तो क्या होगा? तो पंखा, ये तो उपहार है, आपको दुख नहीं होगा? मुझे तो दुख हो रहा है। इत्र की थैली का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा विचार है। अरे, खेद है। कुछ तो है। यह इत्र की थैली सी है। महिला जी,
आपके हाथ में जो इत्र की थैली है वो मेरी है। क्या आप मुझे ऊपर भेज सकती हैं? आपका नाम पेई है? सच में पेई किंगझाओ का पेई? हाँ बिल्कुल। पेई महिला, अभी आप इत्र की थैली को देख रही थी। क्या आपको कुछ याद आया? यह इत्र की थैली मैंने पहले एक ऐसी ही सिली थी, लेकिन यह तो पुरानी बातें हैं। क्या यह पेई यूनिंग नहीं है? दूसरे आदमी के साथ भी चक्कर चल रहा है। हम यू किंग, तुम क्या कह रही हो? रुआन बहन, देखो वह औरत। वह सिफान भाई की पुरानी प्रेमिका है। पेई यूनिंग हमेशा सिफान भाई को परेशान करती रही और अब नकली निमंत्रण लेकर आई है। नकली निमंत्रण? हाँ, अभी गार्ड ने उसे रोका था, लेकिन फिर भी अंदर आ गई। वह तो बस एक व्यापारी की बेटी है। पता नहीं क्यों आई है। आज तो बड़े बड़े अधिकारी आए हैं, उसे वहां इधर उधर करने दे। मुझे तो लगता है वह तो बस परेशानी करने आई है। शायद पेई हुआ शिफू के मूड को भी खराब कर दे। आज पेई स्वान किंग भी दावत में आए हैं, उसे बर्बाद नहीं होने देंगे। चलो उसका असली चेहरा दिखाते हैं। पेई यूनिंग, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम लोग क्या करना चाहते हो? हम फिर से सुगंधित थैली लेकर आ गए। तुम बेकार की बात मत करो। पिछली बार तुमने सिफान भाई को जो सुगंधित थैली दी थी वह फेंक दी गई थी। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? फिर किसी और को देने आ गए। क्या तुम्हें बस यही एक तरीका आता है लोगों को फुसलाने का? यू किंग, तुम्हारा ये अंदाज मुझे पसंद है। तुम्हें शर्म नहीं आती? बदतमीजी से बात करते हो। तुम्हें मारना तो बहुत हल्की सजा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ये सुगंधित थैली मेरी है। तुमने बिना वजह पेई साहिबा पर इल्जाम लगाया। ये थप्पड़ तुम्हारे लिए बहुत है। तुम कौन हो? पेई यूनिंग, तुम इतना घमंड मत करो। आज अगर तुमने मुझे समारोह में जाने से रोका तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम उसे नहीं छोड़ोगे? तुम क्या हो? मैं क्या हूँ? मैं आज समारोह में शामिल होने वाला 5वें दर्जे का अधिकारी हूँ। डोंग सीफान, तुम कौन हो? छोटे से अधिकारी होकर हमारे सामने इतरा रहे हो। ये साहिब कौन है? मैंने सुना है यह पेई लड़की सिर्फ एक व्यापारी की बेटी है। नियम के अनुसार आज के इस समारोह में उसका कोई स्थान नहीं है। उसने निमंत्रण पत्र जारी बनाकर यहाँ घुस आई है। हमें शक है कि वह सरकारी अधिकारी पर हमला करने आई है। हाँ, हम उसे बाहर निकाल रहे हैं। तुम बीच में मत आओ। डोंग सीफान, तुम लोग बार बार कह रहे हो कि मैंने निमंत्रण पत्र जारी बनाया है और इस समारोह में घुस आई हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस निमंत्रण पत्र को लेकर आने वाले लोग कौन हैं? वो निश्चित रूप से पेई जिंगझाओ की बहन है। उसका निमंत्रण पत्र मेरे जैसा ही है। तुम भी घुसपैठिए हो। क्या बकवास कर रहे हो? इस सुनहरी मोहर का इस्तेमाल करने वाले सिर्फ मंत्री के महल के मेहमान होते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत होती है। तुम उनके बारे में ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसे करते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो कुएं के मेंढक हो। मंत्री के महल के मेहमान को निकालने की सोच रहे हो। तुम्हें अपनी हद नहीं पता। क्या अब भी तुम मुझे निकालना चाहते हो? पेई यूनिंग, तुम इतना घमंड मत करो। पेई जुआन किंग, अरे थोड़ा रास्ता दो लड़कियों। ये समारोह में इतनी सारी लड़कियां कैसे आ गई? मैं पेई चित्रकार को नमस्कार करती हूँ। छोटी बहन, तुम ठीक हो? क्या उन्होंने फिर तुम्हें परेशान किया? कोई बात नहीं, वे मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। पेई चित्रकार, तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है? ये तुम्हारा मामला नहीं है। मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ, तुम उसके झांसे में मत आना। यह औरत दूसरों के पतियों को बहकाती है, बहुत चालाक है। यह सुयू किंग ने तुम्हें बताया था ना? क्या यह सच नहीं है? पेई यूनिंग, तुम यह मत सोचो कि इस चित्रकार के साथ अच्छे रिश्ते हैं तो वह तुम्हारी मदद करेगा। आज यह जश्न का समारोह है, कोई कविता पाठ का मेला नहीं। लगता है तुम लोगों को पता नहीं कि इस समारोह का मेजबान कौन है। मैं तुम्हें बाहर फेंकना चाहता था, लेकिन अब मैं अचानक देखना चाहता हूँ। तुम लोग सच जानने के बाद क्या प्रतिक्रिया दोगे? 3 भाई, इनसे बहस मत करो। 3 भाई? क्या वह पेई जुआन किंग की बहन है? कितनी ईर्ष्या है। मैं भी उसकी हर जगह रक्षा करता हूँ। तुम उसके 3 भाई हो? अगर मैं उसका भाई नहीं हूँ तो क्या तुम उसके भाई हो? नहीं पेई चित्रकार, मेरा यह मतलब नहीं था। मुझे आपके चित्र बहुत पसंद हैं। मैं अक्सर उनकी नकल करता हूँ। आपके बनाए पंखे मैंने कई संग्रहित किए हैं। पेई जी,
अभी मैंने आपका अपमान किया कई जगहों पर। कृपया माफ कर दीजिए। क्योंकि रुआन जी ने ईमानदारी से माफी मांगी है, मैं भी ज्यादा सख्त नहीं बनना चाहता। आशा है कि रुआन जी आगे से आंखें खोलकर रखेंगी और छोटे मोटे लोगों के साथ नहीं घूमेंगी। रुआन दीदी, एक चित्रकार की बहन वह क्या कर सकती है? एक सरकारी अधिकारी तुमसे क्यों डरेगा? जब मुझे पद मिलेगा तब तुम्हें दिखाऊंगा। अच्छा, मैं भी उत्सुक हूँ। बस शर्त यह है कि तुम्हें पहले पद मिलना चाहिए। सुना है ये पेई जुआन किंग पेई परिवार के तीसरे पुत्र हैं। तो ये पेई जी सच में जनरल पेई की बहन है। इसे कहते हैं भाग्य का खेल। महाराज, आपने व्यक्ति को देख लिया, क्या वापस जाना चाहिए? महारानी की तरफ से। ठीक है, मैं अभी वापस जाता हूँ। छोटी बहन, हमारी सीट वहां है। थोड़ा रुको, तीन भाई। जाओ गोंगजी, आपने अभी मेरी मदद की, धन्यवाद। तुम मेरे पिता के क्या लगते हो? तुम्हारे पास भी सोने की मोहर वाला निमंत्रण क्यों है? मैं तुम्हारे दूसरे भाई पेई जिंगझाओ का दोस्त हूँ। ये निमंत्रण उसने मुझे दिया है। मुझे कुछ काम है, हमारा समय आगे भी है। क्या वही है जिसे दूसरे भाई ने मुझसे मिलवाने की बात की थी? अरे युनझाओ भाई, तुम फिर से क्यों चले गए युनझाओ? तुमने पहले कहा था कि तुम्हारी बहन स्वर्ग की अप्सरा है। आज देखा तो सचमुच ऐसा ही है। तो मिल चुके हो। मुझे कुछ काम है, पहले चलता हूं, बाद में तुम्हारे घर आता हूं, ठीक है? बड़े भाई कहाँ हैं? बड़े भाई तो आमतौर पर दिखाई नहीं देते। मुश्किल से इन बड़े अधिकारियों ने मौका पकड़ा है। व्यापार के गुण सीखने से कैसे चुकेंगे? आ दूसरे भाई, धीरे चलो। घाओ जो से मिल लिया? जाओ साहब, यही वह है जिन्हें दूसरे भाई ने मुझसे मिलवाना चाहा था। हाँ, पहले जब मैं दुश्मन के इलाके में धोखे में फंस गया था, उन्होंने मेरी जान बचाई। ये बहुत ही कुशल योद्धा है, नेक दिल और दानशील। और रूपरंग भी तुम्हारे दूसरे भाई यानी मुझसे कम नहीं। बिल्कुल मेल खाते हैं। क्या ख्याल है? सोचो तो। तो ये जाओ साहब, दूसरे भाई की नजर में इतने गुणवान हैं, तो तुम दोनों साथ रह लो। क्या बकवास कर रही है ये लड़की? पेई बड़े साहब का शुक्रिया जिन्होंने मेरे दिल का सवाल हल कर दिया। अरे ये कौन सी बात हुई? बड़े भाई, बड़े भाई, शाही फरमान आया है। चलो। आखिरकार ये पल आ ही गया। जब मैं 5वें दर्जे का अधिकारी बन जाऊंगा तो मैं पेई यूनिंग को जरूर कुचल दूंगा। शाही फरमान आया है। सभी महानुभाव खड़े हो जाए। धन्यवाद महोदय। भगवान की इच्छा से सम्राट का आदेश। महल के पूर्व उपकमांडर वीर योद्धा पेई जिंगझाओ, जो सदैव वफादार और बहादुर रहे हैं, अब महल के मुख्य कमांडर नियुक्त किए जाते हैं। साथ ही क्लाउड जनरल की उपाधि, सोने के 10,000 सिक्के और हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन दी जाती है। सम्राट को हजारों साल की उम्र मिले। पेई जनरल, इस जीत से सम्राट बहुत प्रसन्न है। बाकी सैनिकों के पुरस्कारों की सूची कैंप में भेज दी गई है। पेई जनरल उन्हें सुनाकर सुना दे। मैं सभी सैनिकों की तरफ से सम्राट का आभार व्यक्त करता हूं। भगवान की इच्छा से सम्राट का आदेश। क्यूहे काउंटी के मजिस्ट्रेट शी चेन्यू, हुयांग काउंटी के मजिस्ट्रेट बाइलिनचुआन, देश और जनता के लिए ईमानदार और निष्पक्ष। सी चेन्यू तुरंत डीआर चोई के लिए पदोन्नत किया गया। बाइलिनचुआन तुरंत बाएं सचिव सीनियर लाइन के मंत्री के रूप में पदोन्नत। रजत 1000 तालों का इनाम। 100 एकड़ उपजाऊ भूमि। शाही आदेश। हम आदेश प्राप्त करते हैं। महाराज को धन्यवाद। महाराज 10,000 साल जिए। जनरल पेई ने शाही आदेश पढ़ लिया है। अब दावत शुरू करें। तुम क्यों नहीं हो? यह असंभव है। अरे गोंग 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 गोंग। यह
क्या शाही आदेश गलत पढ़ा गया? मैं क्यों नहीं हूं? मेरा नाम डोंग सीफान है, रिश्ता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें शाही आदेश गलत पढ़ने का आरोप लगाने की? ये सिर कटने का मामला है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन पदोन्नति सूची में स्पष्ट रूप से मेरा नाम था। फिर शाही आदेश में क्यों नहीं है? वो क्या कर रहा है? गोंगों का अपमान करने की हिम्मत? शाही आदेश में उसका नाम नहीं है और वह गुंगगों को जाने नहीं दे रहा। क्या पदोन्नति पाने के लिए पागल हो गया है? हम केवल आदेश का पालन कर रहे हैं। पढ़ते समय डोंग महोदय का नाम नहीं था। कृपया डोंग महोदय स्वयं इसका कारण समझे। चलो हम चलते हैं। गोंग 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 गोंग। मैं क्यों नहीं हूं? मैंने कहा था तुम नहीं बन पाओगे। यह तुम्हारी करतूत है। शाही आदेश में हेराफेरी। शाही आदेश में हेराफेरी। मेरे पास इतनी बड़ी ताकत नहीं है। बस तुम्हारा नाम पदोन्नति सूची से हटा दिया है। क्या वो अधिकारियों की पदोन्नति तय कर सकता है? क्या? यूइंग, तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत है। तुमने पदोन्नति सूची के साथ छेड़छाड़ की हिम्मत की। अरे लोगों, जिस स्त्री ने राजा को धोखा दिया और बड़ा विरोध किया, उसे दादी मंदिर ले जाया गया। देखो, हिम्मत कैसे सुनी? जनरल पेई, इस महिला ने शाही आदेश में हेराफेरी की है। यह अक्षम्य अपराध है। कृपया जनरल जांच करें और उसे गिरफ्तार करें। क्या तुम कह रहे हो कि मैं अपनी ही बहन को गिरफ्तार करूं? क्या हम दोनों भाई बहन हैं? वो जनरल पेई की बहन है, तो क्या वो प्रधानमंत्री पेई की बेटी है? वे दोनों पेई उपनाम का उपयोग करते हैं। अब समझ आया। तुम्हारी बहन? क्या तुम प्रधानमंत्री पेई की बेटी हो? तुम जनरल पेई की सगी बहन हो? जनरल पेई, भले ही वह तुम्हारे सियांगो फैमिली का हो, लेकिन उसने सेंट लिस्ट में हेराफेरी की है। क्या तुम भी भ्रष्टाचार करोगे? लिस्ट में हेराफेरी? क्या यह संभव है कि तुम इस लिस्ट में हो ही नहीं? तुम्हारा क्या मतलब है? डोंग सीफन, तुम्हारी योग्यता के हिसाब से सिर्फ 3 साल में 2 बार प्रमोशन। अगर मैंने अपने पिता से तुम्हें वापस बुलाने नहीं कहा होता, तो तुम यहाँ खड़े ही नहीं होते। प्रमोशन लिस्ट में तुम्हारा नाम मैंने अपने पिता से डलवाया था। अब जब तुम इस पद के लायक नहीं हो, तो नाम काट देना ही सही है। यूइंग, मैंने गलती की। मैं नालायक हूं। मैंने किस्मत को नहीं पहचाना। मैंने बहुत बड़ी गलती की। कृपया मुझे एक और मौका दो। तुम मेरे दिए हुए किसी भी चीज के लायक नहीं हो। जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। यूइंग, हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पेई फैमिली की बेटी हो? मैं ऐसा कैसे करता? तुम मुझे इस बात का दोष दे रहे हो कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। मैं वाकई होश में हूँ। नहीं तो मैं तुम्हारे इस नकली चेहरे को कभी नहीं देख पाता। यूइंग, मैंने गलती की। हटो। यूइंग, माफ कर दो, माफ कर दो। मैंने सच में गलती की। मैं जान गया कि मैंने गलती की। अब तो डोंग साहब का करियर खत्म हो गया। ये पेई फैमिली की बेटी सियांगो फैमिली की सबसे छोटी है। बचपन से ही सियांगो फैमिली ने उसे हाथों पर पाला है। किसने कहा उन्हें किसी और को नहीं, सियांगो फैमिली को चिढ़ाना था? यूइंग, तुम मुझे मारो, गाली दो, कुछ भी करो, बस माफ कर दो। मेरा करियर ऐसे खत्म नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो हमारा डोंग फैमिली खत्म हो जाएगा। बस करो। तुम्हें सच में पछतावा नहीं है, तुम सिर्फ नाराज हो। यूइंग, मैं जान गया कि मैंने गलती की। मैं जान गया। अरे, इन्हें बाहर निकालो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने गलती की यूइंग, माफ कर दो। ठीक है, सब अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। हम दावत शुरू करते हैं। ये डोंग सीफान, मुझे इसका कत्ल कर देना चाहिए, बस निंग निंग का बदला लेने के लिए। ठीक है, वह नफरत के काबिल है, लेकिन मौत की सजा नहीं। उसकी जान बख्श दो। निंग निंग बहुत नरम दिल है, इससे उसे नुकसान हो सकता है। अरे, यहाँ उसके 3 भाई तो हैं ना, चिंता मत करो। कोई बात नहीं। बस हो गया, हमने प्रधानमंत्री की बेटी को नाराज कर दिया। तुम्हारा करियर एक पल में खत्म हो गया। अगर इससे पिताजी की पोजीशन पर असर पड़ा। सिफन भैया, तुम्हें नहीं लगता कि हमें उससे माफी मांगनी चाहिए? माफी मांगने की बात कर रहे हो? आज उसका रवैया देखा नहीं? माफी मांगने से बस अपमान ही होगा। फिर क्या करें? पेई प्रधानमंत्री का दरबार में बहुत दबदबा है। अगर उसने दरबार में पिताजी के खिलाफ शिकायत कर दी, तो हमारा परिवार भी खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं देखा ऐसा। पेई यूनिंग मुझे कुचल दे। सिफन भैया, अब तुम्हारी प्रमोशन की कोई उम्मीद नहीं। तुम्हें वापस सोंग काउंटी में जाकर मजिस्ट्रेट बनना पड़ेगा। सोंग काउंटी वापस जाना? मेरी जिंदगी में कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा।
यू किंग, तुम्हें क्या लगता है, क्या पेई प्रधानमंत्री को पता है? राजधानी की सबसे बड़ी निंग व्यापारिक कंपनी की मालकिन है। वे पिता पुत्री हैं, जरूर जानते होंगे। क्या सम्राट को पता है? तुम क्या कहना चाहते हो? पेई यूनिंग के नाम पर इतने सारे व्यवसाय हैं और पेई प्रधानमंत्री दरबार के प्रमुख मंत्री हैं। क्या वे अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं? बिल्कुल संभव है। सम्राट को भ्रष्ट अधिकारियों से सबसे ज्यादा नफरत है। अगर पता चल गया तो पेई परिवार को कम से कम निर्वासन या फिर फांसी हो सकती है। पेईलिन, तुम मुझे जीने नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे पेई परिवार को भी खत्म कर दूंगा। सिफन भैया, क्या तुम्हें लगता है कि राजकुमार हमारी मदद करेगा? पेई प्रधानमंत्री की सत्ता बहुत बड़ी है, दरबार में कोई भी उनकी अवहेलना नहीं कर सकता। राजकुमार को सिंहासन संभालने के लिए अपने समर्थक चाहिए। प्रधानमंत्री को हटाकर ही वह सत्ता हासिल कर सकता है। अगर हम यह चिट्ठी राजकुमार को दे दें तो वह हमारा शुक्रिया अदा करेगा। जाने की जल्दी नहीं है। रुको, कृपया सूचित करें, हम राजकुमार से मिलने आए हैं। तुम कौन हो? क्या कोई परिचय पत्र है? यह डोंग साहब है, हमारे पास परिचय पत्र नहीं है। बिना परिचय पत्र के अंदर नहीं जा सकते। हम अंदर नहीं जा रहे। भाई कृपया बस यह चिट्ठी राजकुमार तक पहुंचा दें। यह भी नहीं हो सकता। चिट्ठी का मामला बहुत गंभीर है, कृपया इसे राजकुमार तक पहुंचाने का प्रयास करें। तुम लोग चिंता मत करो, पहले वापस जाओ। पेई व यूनिंग देखते हैं, तुम्हारा प्रधानमंत्री का महल शक्तिशाली है या फिर पूर्वी महल शक्तिशाली है। चलो। भक्त पेई व यूनिंग भगवान से प्रार्थना करती है, एक अच्छा जीवन साथी दें, ऊंचे दर्जे की इच्छा नहीं, धन की इच्छा नहीं, बस ईमानदारी से प्यार करने वाला चाहिए, सच्चा प्यार देने वाला। अगर अच्छा जीवन साथी मिला तो वापस आकर धन्यवाद दूंगी, कई जन्मों तक भगवान के उपकार का बदला चुकाऊंगी। श्रद्धालु, अपनी इच्छा प्रेम के पेड़ से बांधो, कर्म अपना काम करेगा। धन्यवाद गुरुजी। ये लाल रिबन तुम्हारा है। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ प्रेम की कामना करने आओ। वापस दो। भगवान से प्रार्थना करने से बेहतर है मुझसे प्रार्थना करो। मजाक मत करो, यह गुरुजी ने मुझे दिया है। इसे प्रेम के पेड़ पर बांधो, बहुत प्रभावी होता है। ओह, ऐसा है क्या? तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। इसे और ऊपर रखते हैं ताकि भगवान पहले तुम्हारी इच्छा देखें। ठीक है, तो इसे इस डाली पर लटका दो। अच्छा, मेरा विश्वास करो, तुमने जो भी मन्नत मांगी है वो जरूर पूरी होगी। बस इतना ही ले चलो, बाकी कुछ नहीं, और सिर्फ एक दिन के लिए। मिस, क्या तुम झाओ के साथ नाव की सैर पर जा रही हो? हाँ। सूचना, बड़ी खबर, बुरी खबर, राजधानी के अधिकारी आ गए हैं। वे कहते हैं कि मिस को ले जाएंगे। क्या राजधानी के अधिकारियों ने बताया कि मामला क्या है? वे कहते हैं कि निंग व्यापार संघ के कर का मामला है। कर? अगर सिर्फ कर का मामला होता तो वे अधिकारी भेजकर मेरी मिस को नहीं पकड़ते। मेरी मिस का क्या होगा? घबराओ मत, पहले सेना के शिविर में मेरे दूसरे भाई के पास जाओ, उन्हें यह बात बताओ। यह बात क्यों हैंग लाओ को बताओ। जी मिस, क्या तुम सच में राजधानी के अधिकारियों के पास जाओगी? मैंने सुना है कि वे बहुत क्रूर हैं। मुझे चिंता है। कोई बात नहीं शुअनगैर। जब तक मैंने कानून नहीं तोड़ा वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चली जाओ। हाँ, तुम दोनों हो। पेई यूनिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम लोग यह क्या कर रहे हो? पेई यूनिंग, तुम सोचते हो कि तुम मुझे प्रमोट नहीं होने दोगे? मेरे पास कोई उपाय नहीं है क्या आज के बाद? तुम और तुम्हारा पेई परिवार मेरे लिए सफलता की सीढ़ी बन जाओगे। मैंने तुम पर दया दिखाई है, डोंग सीफेन। दया दिखाई? मुझे उस काउंटी में जीवन भर के लिए मजिस्ट्रेट बना दिया, यही तुम्हारी दया है? मैंने सिर्फ तुम पर से अपना सहारा वापस ले लिया। अगर तुम मेहनती और जनता से प्यार करते, कुछ सालों में राजधानी वापस आकर पदोन्नति पाना भी संभव था। मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं इस बार राजधानी वापस आया हूँ पदोन्नति और इनाम पाने के लिए।
मैं अपने लक्ष्य को पाने से पहले नहीं रुकूंगा। पेई यूनिंग, तुम बस कैदी बनने का इंतजार करो। तुम बस कैदी बनने का इंतजार करो। शांति। न्यायालय में कौन है? मैं डोंग सीफैन, सोंग काउंटी का मजिस्ट्रेट हूँ। मेरी बेटी सुयू किंग सिविल सेवा विभाग के अधिकारी की बेटी है। महोदय को सूचित करता हूँ, मेरी बेटी पे यूनिंग। पे यूनिंग, क्या तुम अपने अपराध को जानती हो? मुझे नहीं पता, कृपया महोदय स्पष्ट करें। निंग कंपनी, क्या तुम इसे चलाती हो? हाँ, मैं इसे चाहती हूँ। मजिस्ट्रेट डोंग ने रिपोर्ट की है कि तुम्हारी निंग कंपनी का टैक्स सरकारी टैक्स से मेल नहीं खाता। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? यह संभव नहीं है। निंग कंपनी का मासिक टैक्स सरकार द्वारा स्वयं जांचा जाता है, कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। हर लेन देन का रिकॉर्ड साफ है। अगर महोदय को विश्वास नहीं, कृपया स्वयं जांच करें। शी यान, टैक्स और लेन देन का विवरण जांचो। महोदय, देखिए, दुस्साहसिक महिला, टैक्स चोरी करने की हिम्मत। महोदय, क्या मैं इस टैक्स को देख सकती हूँ? शी यान, उसे दिखाओ। महोदय, क्या मुझे कुछ समय दे सकते हैं इस बिल की जांच करने के लिए? अगर वास्तव में कोई गलती है तो मैं सजा स्वीकार करूंगी। महोदय, उसे जाने मत दीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं नहीं जा रही। क्या महोदय क्यू हैंगलाओ को अदालत में बुला सकते हैं मेरी बेटी की बेगुनाही साबित करने के लिए? क्या तुम्हें लगता है कि वह आएगा तो तुम्हें बचा लेगा? ठीक है, शू हैंगलाओं को बुलाओ। मालिक, आप ठीक तो हैं? महोदय को प्रणाम। श्री शू, आप कहते हैं कि आप गवाह हैं, तो ये कर चोरी का मामला क्या है? आप इसका क्या स्पष्टीकरण देंगे? महोदय, मैं निंग परिवार के व्यापार घराने का कर्मचारी हूँ। निंग परिवार के सभी धन का लेन देन मेरे हाथों से होता है। हर लेन देन का हिसाब साफ साफ है। पिछली बार जब राजधानी के बाहर के दुकान के झूचंग ने हिसाब जांचा, जमा किया गया धन और बिल एकदम गड़बड़ थे, बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। जांच के बाद पता चला कि यह व्यक्ति जुआ में डूबा हुआ था और उसने ये धन जुए के कर्ज में डाल दिया। मैंने पता लगाने के बाद तुरंत कमी को पूरा कर दिया। महोदय, आप जांच कर सकते हैं। 3 दिन बाद आपको झुझी के बारे में पता चल जाएगा। महोदय, मिल गया। महोदय, अब जब सच सामने आ गया है, क्या मेरी बेटी जा सकती है? जाना इतना आसान नहीं। यह तो अभी शुरुआत है। मैंने कहा था, मैं तुम्हें और तुम्हारे पेई परिवार को पूरी तरह कुचल दूंगा। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? महोदय, क्या आप जानते हैं कि राजधानी का सबसे बड़ा निंग व्यापार घराना और उसके मालिक के पीछे कौन है? सुनाते हैं। वह है प्रसिद्ध राजधानी के सबसे अमीर पेईजे। उनके नाम पर अनगिनत उद्योग हैं, देश के बराबर धन है। अब वह और उनकी बहन सोने चांदी के पहाड़ पर बैठे हैं। उनका मकसद साफ नहीं है। धन ज्यादा हो तो मकसद साफ नहीं होता। सादगी में कोई समस्या नहीं है, लेकिन धन के साथ सत्ता भी हो तो? सत्ता में कोई बुराई नहीं। पेई वायुनिंग और उनके भाई पेईजे वर्तमान प्रधानमंत्री पेरनी के बच्चे हैं। मुझे शक है कि पेई मंत्री सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, अपने बच्चों को धन बटोरने में मदद कर रहे हैं, राज सत्ता की अवहेलना कर रहे हैं। उनका इरादा घातक है। क्या तुम कह रहे हो कि वो पे मंत्री की बेटी है? डोंग सीफन, मेरे पिता ने हमेशा पूरी लगन से राज्य की सेवा की है, कभी भी नैतिकता के विरुद्ध काम नहीं किया। तुम बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो। श्रीमती पे, क्या आप सच में पे मंत्री की बेटी हैं? महोदय, मैं सच में पेई मंत्री की बेटी हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसने वर्तमान प्रधानमंत्री की बेटी के खिलाफ शिकायत की है। अगर पे मंत्री को यह पता चल गया तो मैं सरकारी क्षेत्र में कैसे काम कर पाऊंगा? महोदय, राजा भी अपराध करे तो आम नागरिक की तरह दंडित होता है। आप घबराइए मत। वैसे भी डोंग साहब ने आपको सोने का एक संदूक भेजा था, आपने वो सब स्वीकार कर लिया। सोना ज्यादा महत्वपूर्ण है अजान? गवर्नर साहब, मेरी राय में ये पेई मंत्री की बेटी, उसके घर का धन तो बहुत बड़ा है। मेरी राय में ये अधिकार का दुरुपयोग का मामला है। हाँ, ये तो पक्का सबूत है। डोंग साहब के अनुसार उसका समर्थन राजकुमार कर रहे हैं, लेकिन ये मंत्री चू सेना से कैसे तुलना कर सकता है? सही कहा,
हाँ हाँ। पे यूनियन, क्या तुम्हारे पास कोई जवाब है? पे यूनियन, क्या तुम्हारे पास कोई जवाब है? महोदय, पेई परिवार के सभी व्यवसाय पूरी तरह कानूनी हैं। संपत्ति के कागजात और सरकारी दस्तावेज सभी मौजूद हैं। महोदय जांच कर सकते हैं। महोदय, वर्तमान मंत्री पेई रेनी दरबार में पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। अपने बच्चों के लिए नकली सरकारी दस्तावेज बनवाना उनके लिए क्या मुश्किल है? इसके अलावा शराब और चाय, ये सरकारी नियंत्रण वाले उत्पाद, तुम लोगों ने इन्हें भी छुआ है, फिर क्या नहीं किया? पे यूनियन, क्या ये सच है? महोदय, निंग परिवार के व्यवसाय के अंतर्गत वास्तव में चाय घर और मदिरालय हैं, लेकिन सभी के पास सरकारी चाय लाइसेंस और मदिरालय के व्यापार के कागजात हैं। यह अधिकार के दुरुपयोग का सबूत है आम लोगों के पास। इन व्यापारिक लाइसेंस को पाने की क्षमता कहाँ होती है? पेई परिवार पीढ़ियों से वफादार रहा है। मेरे पिता ईमानदार हैं। उन्होंने कभी अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया। महोदय, ये दोनों बिना सबूत के झूठ बोल रहे हैं। इन्हें सबूत के रूप में नहीं लिया जा सकता। पे यूनिंग, तुम बहुत भोली हो। तुम सोचती हो कि तुम्हारे पिता चुप रहेंगे तो कोई उनकी चापलूसी नहीं करेगा। तुम्हारे बड़े भाई की ही बात करें। सिर्फ उनके बड़े भाई पेई मंत्री के बेटे होने के नाते कितनी सहायता मिल चुकी है खुले और छुपे तौर पर। सिर्फ उनके बड़े भाई पेई मंत्री के बेटे होने के नाते कितनी सहायता मिल चुकी है खुले और छुपे तौर पर। ये मामला मैं निष्पक्ष तरीके से सुनवाई करूंगा। पे यूनियन, बताओ ये दस्तावेज किसके द्वारा तैयार किए गए थे? बताओ तो तुम्हारे लिए एक गवाह ढूंढ ले। मुझे नहीं पता, मुझे अपने बड़े भाई से पूछना होगा। ठीक है, पेई जे को बुलाओ, महोदय को रिपोर्ट करो। पेई युवराज आज सुबह शहर के बाहर काम पर गए हैं। अनुमान है कि 2 दिन बाद ही वापस आ पाऊंगा। कक्षा में नहीं आ सकूंगा। पेई यूनिंग, तुम्हारी मदद करने वाला नहीं आएगा। यह सरकारी दस्तावेज जालसाजी है। यह एक बड़ा अपराध है अगर और पता चल गया तो। पेई मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया। पेई यूनिंग, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। तुम जाओ राजकुमार, बुरी खबर है। क्या हुआ? क्या तुम्हारी बेटी को कुछ हो गया है? बेटी को क्योटो फू के लोग ले गए हैं। क्या? मैं अभी क्योटो फू जाकर उसे बचाता हूँ। तुम लोग महल में जाकर पे मंत्री को यह खबर दो। हाँ, जल्दी जाकर मेरे लिए घोड़ा गाड़ी तैयार करो। हाँ। वायुनियांग, मेरा इंतजार करो। चलो। पे वायुनियांग, चूंकि पे बड़े भाई नहीं आ सकते, तो फिर कौन साबित कर सकता है कि ये दस्तावेज जाली नहीं है? महोदय, क्या आप मुझे दोष ठहरा रहे हैं? अरे ये छोटी लड़की फू यिन महोदय आपसे पूछ रहे हैं, कौन और साबित कर सकता है कि आप सच कह रही हैं? अभी भी यहाँ शिकायत कर रही हो? तो फिर वे कैसे साबित कर सकते हैं कि उनकी बात सच है? मेरे पेई परिवार पर झूठा आरोप नहीं है। तुम्हारी पहचान ही सबूत है, तुम्हारी व्यापारिक दुकान भी सबूत है। अगर पेई मंत्री ने इसमें मदद नहीं की होती तो तुम्हारा भाई राजधानी का सबसे अमीर व्यापारी कैसे बनता? तुम्हारी नई व्यापारिक कंपनी राजधानी की सबसे बड़ी कंपनी कैसे बनती? सही कहा, क्योंकि यह लड़की कोई गवाह नहीं ढूंढ पा रही है। महोदय, आप क्या सोचते हैं? ए वायुनियान, क्या आप अपराध स्वीकार करती हैं? कौन सा अपराध? महोदय, ये लड़की इतनी जिद्दी है, इसे थोड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन ये पे मंत्री की बेटी है, अगर इसे सजा दी गई तो समझाना मुश्किल होगा। महोदय, ये पद का दुरुपयोग कोई छोटा मामला नहीं है। अगर ये अपराध साबित हो गया तो मंत्री का पद खतरे में पड़ जाएगा। और ये मंत्री कई सालों से कार्यरत है, इसके कई दुश्मन हैं। अगर कुछ हो गया तो ये तो दीवार गिरने पर सब लात मारते हैं, तब कोई आपको दोष नहीं देगा। वायुनिंग, अगर तुम अभी अपराध स्वीकार कर लो तो कम सजा मिलेगी, वरना जब पछताओगी तो तब बहुत देर हो चुकी होगी। अपराध स्वीकार करूं? मैंने कौन सा अपराध किया है? अगर दोष देना ही है तो बहाने की कमी नहीं है। पेई वायुनिंग, अब तक भी तुम मुंह चला रही हो। डोंग सीफेन, तुम्हारा मेरे साथ निजी दुश्मनी है और तुमने दूसरों के साथ मिलकर मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। तुम जैसे लोग जीने के लायक नहीं हैं। पेई वायुनिंग, अब तुम एक कैदी हो, बेकार की बहस मत करो। वायुनिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर झूठा आरोप लगाने की? दूसरों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची है। लाओ इन्हें सजा दो, फांसी का आदेश जारी करो। हमारे मालिक को मत छूना। क्यों जी? हमारे मालिक को सजा मत दो, वो बेकसूर है, वो बेकसूर है। पेई वायुनिंग, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा भी ऐसा दिन आएगा। हाँ हाँ हाँ। मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश की। तुम लोग गैर कानूनी तरीके से सजा दे रहे हो, जबरन इकबालिया बयान दे रहे हो।
इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? जल्दी होश में आओ। मैं देखना चाहता हूँ कि आज तुम्हें कौन बचा सकता है। मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे बुरे कर्मों का फल मिलेगा? बुरे कर्मों का फल? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बुरे कर्मों का फल नहीं देखा। बस इसे मारो, भ्रष्ट अधिकारी। मालिक, डरो मत, मैं आ गया हूं। मूर्ख बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजधानी के दफ्तर में उपद्रव करने की? लाओ इसे पकड़ो। तुम सब नीचे जाओ। तुमने राजधानी के दफ्तर में उपद्रव क्यों किया? मैं इसे ले जा रहा हूं। नहीं, ये इस मामले का अपराधी है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। अपराधी? तो फिर इसने कौन सा अपराध किया है? इसके पास निंग व्यापारिक घराने का प्रबंधन है, जिसके नाम पर अनगिनत जमीनें और दुकानें हैं। इसका भाई राजधानी का सबसे अमीर आदमी है, जिसकी संपत्ति पूरे देश के बराबर है। ये सब इसके पिता पेई मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करके हासिल किया है। सरकारी दस्तावेजों में जालसाजी की है। कितने ही लोगों को नुकसान पहुंचाया है। लोगों को नुकसान पहुंचाया? मैंने तो सुना है कि निंग व्यापारिक घराने ने कई गरीब लोगों की मदद की है और सुविधाएं भी प्रदान की है, जिससे कई लोगों ने छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं और उनकी आय कई गुना बढ़ गई है। तो फिर इसके और इसके भाई के नाम पर इतनी संपत्ति कैसे है? इसका क्या जवाब है? मैंने तो सुना है कि ये पेई परिवार की संपत्ति नहीं है। मजाक है। अगर इसकी नहीं तो तुम्हारी है क्या? हो सकता है कि मेरी ही हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर पेई परिवार की नहीं तो किसकी है? बेशक राजा की। धृष्ट व्यक्ति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें कहने की? मैं धृष्टता से बोल रहा हूं। सच तो यह है कि पेई परिवार की अधिकांश संपत्ति राजकीय संपत्ति है। पेई परिवार सिर्फ उसका प्रबंधन करता है। पेई परिवार के बड़े बेटे पेजे व्यापार में निपुण हैं। राजधानी के सभी व्यवसायों की पूरी जानकारी रखते हैं, इसलिए उन्हें राजधानी के व्यवसायों का प्रबंधन सौंपा गया है। तुम कहते हो कि उनकी संपत्ति पूरे देश के बराबर है, लेकिन वो सारा पैसा राजकोष में जाता है। तुम्हारे सारे आरोप निराधार है। सब कुछ राजकीय संपत्ति है? यह कैसे संभव है? नहीं तो आपको क्या लगता है कि पेई परिवार के बड़े बेटे अच्छी तरह से जागीर को छोड़कर व्यापार करने चले गए? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि सम्राट के पास व्यापार संभालने वाले व्यक्ति की कमी थी। पेई मंत्री सम्राट के सबसे विश्वसनीय मंत्री हैं। ये काम उनके बेटे को सौंपना सबसे उपयुक्त है। क्या ये सच है? कहीं तुम कहानी नहीं बना रहे हो? कहानी बनाना? मुझे लगता है तुम लोगों ने पेई मंत्री पर जो आरोप लगाए हैं वो कहानी बनाने जैसा लगता है। लगता है ये व्यक्ति कोई साधारण नहीं है। तुम असल में कौन हो? मैं वर्तमान राजकुमार हूं, झाओ युनझो। राजकुमार महोदय को प्रणाम। तुम्हें घुटने नहीं टेकने होंगे। उठो। राजकुमार महोदय, इस नीच अधिकारी की हिम्मत नहीं होती उठने की। महोदय, इस नीच अधिकारी ने आपकी पहचान नहीं जानी। अभी जो भी अपमान हुआ, कृपया मुझे दंड दे। दंड दे। जल्दबाजी न करें, पहले जांच शुरू करें। राजकुमार महोदय का धन्यवाद। वह राजकुमार है, मेरा वह पत्र। महोदय, क्या बात है? द्वार पर पहरेदार कहते हैं डोंग सीफान ने महोदय को एक पत्र भेजा है। ओह, वो मुझे पत्र लिखेगा? लाकर दिखाओ। हा हा हा। ये डोंग सीफान बिल्कुल सपने देख रहा है। मुझे इस्तेमाल करके पेई मंत्री को गिराना चाहता है। बिल्कुल हास्यास्पद। मैं तो बस चाहता हूं कि पेई मंत्री मेरे ससुर बन जाएं। हर तरह से सोचा, लेकिन ये नहीं सोचा कि वो राजकुमार है। तुम दोनों ने सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री पर झूठे आरोप लगाए, नीचे से ऊपर की अवहेलना की। इसका दंड मृत्यु है, छोटी बहन। दूसरे भाई ने प्रणाम किया। राजकुमार महोदय, छोड़ो। राजकुमार महोदय, ये सोंग काउंटी के लोगों द्वारा लिखा गया आरोप पत्र है डोंग सीफान के खिलाफ। सोंग काउंटी के गए विभिन्न आरोपों की शिकायत। तुम्हें कब पता चला कि मैं राजकुमार हूं? अभी दूसरे भाई आ गए। यहां सब मुझे सौंप दो। अब मामला पूरी तरह से दंड विभाग को सौंपा जाएगा। ये दंड विभाग के मंत्री हैं। छोटी लड़की ने मंत्री महोदय को प्रणाम किया। पेई कुमारी, आपने बहुत कृपा की। सोंग काउंटी के मजिस्ट्रेट डोंग सीफान ने अपने कार्यकाल के दौरान देश की सेवा करने के बजाय सत्ता का दुरुपयोग किया, जिससे जनता में रोष फैला। अन्यायपूर्ण कारावास बढ़ गए। देखो तुमने क्या किया। राजकुमार, यह गलत है। यह सब झूठ है। ये सब उन दुष्ट लोगों द्वारा मेरे खिलाफ झूठे आरोप है।
यह गलत है, यह सब झूठ है। वो सभी दुष्ट लोग हैं जिन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगाया। इन दुष्टों को सख्त सजा नहीं दी गई तो जनता का गुस्सा कैसे शांत होगा? जनता का विश्वास कैसे बनेगा? लाओ, डोंग सीफान सुबह यूकिंग को जेल में डाल दो। आगे के आदेशों का इंतजार करो। महोदय को सूचना दें। बाओ साहब, हमारे साथ चलिए। छोटी बहन, तुम और राजकुमार पहले जाओ, बाकी का काम जिंगन्यू संभालेगा। राजकुमार, यू जाओ। राजकुमार, ए वायुनिया, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। इसका मुंह कर दो। तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। राजकुमार, यूजू, डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। डॉक्टर पहले ही यूजू चला गया है, तुम मत मरना। निंग निंग, मुझे तुम पसंद हो। मुझे पता है। पिछली बार किंगलोंग टेंपल में जो मन्नत मांगी थी वो पूरी हुई। अच्छी बात है, अच्छी बात है। यूजू, यूजू, पिता डोंग सीफान, सम्राट के आदेश पर उनके 9 कुलों को मार दिया गया है। कोई रहम नहीं। सु परिवार को भी निर्वासित कर दिया गया। राजकुमार की चोट भी ठीक हो गई है। यह भी एक तरह का भाग्य है। अब निंग निंग और राजकुमार एक दूसरे से प्यार करते हैं। वाकई में दूसरों को जलन होती है। हाँ, इस समय निंग निंग ने राजकुमार की देखभाल की है। व्यापार के सारे काम मुझ पर छोड़ दिए हैं। बस निंग निंग को एक अच्छा सहारा मिल जाए। मैं एक पिता के रूप में शांत हो सकता हूं। निंग निंग, इस बार तुमने क्या मन्नत मांगी? कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। क्योंकि किसी ने कहा था देवताओं से मांगने से बेहतर है लोगों से मांगो। मैं तुमसे एक बात मांगना चाहता हूँ। तो बताओ, तुम क्या मांगना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे राजकुमार बनो। तो तुम्हारी नजर में कैसा व्यक्ति एक अच्छा राजकुमार होता है? मेरे विचार में एक अच्छे राजकुमार को जनता की चिंता करनी चाहिए। कर्मठ और प्रजा से प्यार करने वाला होना चाहिए। कर कम करो, दुष्ट मंत्रियों से दूर रहो, जनता को युद्ध के कष्ट से बचाओ, हमेशा के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं।